कोई बाबा बंसी वालों की, कोई अन्नपूर्णा माता। थोड़ी सी सेकंड हो गए शिव पुनीत पावन मां भागीरथी के तट पर श्रद्धा विश्वास प्रेम से संयुक्त होकर भगवत चरणारविंदों में अपने दिल को लगा करके अपनी यात्रा को मां भागीरथी की यात्रा के अपोजिट डायरेक्शन में लेकर जाते हुए आज 7वां दिन हमारे सम्मुख आ गया। मां भागीरथी की यात्रा ऊपर से नीचे की ओर हो रही है। मां भागीरथी का लक्ष्य है समुद्र और हमारी यात्रा सामने से प्रारंभ हुई ऊपर की ओर। भगवान के दरवाजे पर आकर हम विराजमान हुए और आज ये भागवत कथा का पर्यवसान दिवस। भागवत कथा के इस पर्यवसान दिवस पर हमारी यात्रा, हम चाहते हैं कि आज हरि के द्वार से हम अंदर पदार्पण करते हुए भगवान बद्री विशाल के साथ एक होता को प्राप्त करें। हमारी यात्रा ऊपर की ओर है और भगवान ने कहा है कि इस जीव की यात्रा ऊपर की ओर ही होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि ऊर्ध्वमूलमधस्सा, हमारा जो मूल है वो ऊपर की ओर है, उन्नति की ओर है, शिखर की ओर है। कैदारे हिमवत पृष्ठे, भगवान केदारनाथ कहाँ है? हिमवत पृष्ठे, हिमाच्छादित पर्वत श्रृंखलाओं में ऊपर की ओर। तो हमारा लक्ष्य क्या है? वो परमात्मा है जो सबसे ऊपर है। यद्यपि परमात्मा में ऊपर और नीचे कहना बनता नहीं है, लेकिन भक्तों के भाव के अनुसार, साधकों की साधना के अनुसार, जिज्ञासु की जिज्ञासा के अनुसार उन्नति की ओर बढ़ना, परमात्मा की ओर बढ़ना, ये ऊपर की ओर बढ़ना कहलाता है। तो आज ये यात्रा भगवान के साथ एक रूप होने के लिए जा रही है। जैसे गंगा जी गंगा सागर में सागर के साथ मिलकर के आदि सागर ही हो जाती है, उसी प्रकार से ये जीव जो विभिन्न साधनाओं से संयुक्त होकर भक्ति की पराकाष्ठा पर पहुंच करके वैराग्य से संयुक्त होकर अपनी यात्रा को आगे बढ़ा रहा होता है, तो ये अधिकारी जीव इस जीवता का परित्याग करके अपने वास्तविक स्वरूप शुद्ध सच्चिदानंद ब्रह्म के साथ एक रूपता का अनुभव करता है। भगवान श्री कृष्ण ने जो यहाँ अवतरण उनका हुआ, इस ब्रज की भूमि पर जो उनका अवतरण हुआ, भगवान श्री कृष्ण की यात्रा को, क्योंकि यात्रा तो शरीर के माध्यम से उनको भी करनी पड़ी, यद्यपि उनका शरीर चिन्मय है, लेकिन उस चिन्मय शरीर के माध्यम से जो उनको यात्रा करनी पड़ी है, उस यात्रा को हम 3 भागों में विभाजित करते हैं, क्योंकि ये यात्रा 3 भिन्न भिन्न स्थानों पर रह करके उन्होंने की। और इनमें जो सबसे पहला भाग है वो सबसे महत्वपूर्ण है। ये सबसे पहला भाग भगवान का इस ब्रिज की यात्रा में, 84 कोसी जो ब्रिज की यात्रा है, इस ब्रिज की भूमि पर अपना प्रारंभिक दौर, अपना बचपन भगवान ने यहां पर व्यतीत किया है।
और लेकिन इस बचपन में ही सबसे बड़ा जो उद्देश्य लेकर के आए थे, सबसे पहले उस उद्देश्य की सिद्धि, क्योंकि जितने भक्त जन्म जन्मांतर से अपने स्वरूप बोध को प्राप्त करना चाह रहे थे, उन सब भक्तों को ब्रिज की भूमि पर निमंत्रण दिया गया था। और ब्रिज की भूमि पर जब वहां उनका निमंत्रण पाकर के विराजमान हुए, तो शरद पूर्णिमा की रात्रि को आपने कल श्रवण किया, उन सबको देह भाव से विरक्त कर दिया। अब तक कह रहे थे देहो अस्मि, गोपियां गोप मिलकर कहते देहो अस्मि, मैं देह हूं। लेकिन जैसे भगवान का निमंत्रण लिया और भगवान ने वो बांसुरी का दिव्य अलौकिक स्वर छेड़ा, जिससे ब्रह्म ज्ञान की धुनी का प्रवाहन हुआ, और ब्रह्म ज्ञान की उस धुनी का प्रवाहन होते ही वो सब देह भाव को भूल करके आत्म भाव में विराजमान हुए। चराचर जगत में दृष्टि ज्ञान में कृत्वा पश्येत कृष्णमयं जगत्, कृष्णमयं जगत्, कृष्णमयं। उनको चराचर जगत में एक कृष्ण के अलावा कुछ नजर नहीं आता। इसीलिए भगवान आते हैं, इसीलिए महान पुरुष आते हैं। महान पुरुषों का इस जगत में यात्रा करने का उद्देश्य यही हुआ करता है कि जो भी जीवन के संपर्क में आ जाए वो अपनी ब्रह्म स्वरूपता में विराजमान हो जाए। मेरे गुरुदेव परम श्रद्धेय श्री श्री 1008 श्रीमद परमहंस परिव्राजकाचार्य ब्रह्मनिष्ठ ब्रह्मविद्त स्वामी विश्वदानंद जी महाराज परिवार, उनके जीवन में केवल एक ही उद्देश्य था। उनके जीवन की जो यात्रा चली उसका केवल एक ही उद्देश्य रहा, और जो भी उनके संग में आ गया, कहते हैं उन्होंने उसको ब्रह्म स्वरूपता में विराजमान कराया। मेरे गुरुदेव ने जीवन भर अपनी यात्राओं में यही किया। उन्होंने कभी कोई शिष्य नहीं बनाया। कहते शिष्य नहीं बनाता, मैं तो गुरु बनाता। हमारे गुरुदेव ने सबको गुरु बना दिया। वहां पर शिष्य भाव था ही नहीं। वो अलग बात है कि शिष्य की ओर से उनके प्रति गुरु भाव है, लेकिन हमारे गुरुदेव का शिष्यों के प्रति शिष्य भाव नहीं, ब्रह्म भाव रहा है। और उनके इसी आशीर्वाद के कारण से आपके सन्मुख आज मैं विराजमान हूं, और आज अत्यंत हर्ष का विषय है कि आपके सन्मुख मेरे गुरु भाई स्वामी ओमानंद जी महाराज जी आज उपस्थित हुए हैं। बड़ी कृपा इन्होंने की है। कल अचानक से फोन आ गया और फोन पर वार्ता हो गई। ये तो बाहर थे, यहाँ नहीं थे, और वैसे ही वार्ता होने पर मैंने जी कल कथा का विश्राम दिवस है, आप कृपा करें। तो मन का भाव प्रेम वो खींच लाए, और सही समय पर आप यहाँ पर उपस्थित हुए। मैं साधुवाद देता हूँ आपको। महाराज जी के संग में हमने बड़ी लंबी यात्रा साथ साथ तय की है, साथ साथ महाराज श्री का सत्संग श्रवण किया है, साथ साथ उस यात्रा में अब भी आगे बढ़ रहे हैं। भले ही शरीर रूप से आज महाराज श्री हमें दृष्टिगोचर ना हो रहे हैं, लेकिन वो तो सार्वभौम सत्ता, सार्वभौम सत्ता ब्रह्म स्वरूप है। वो सदा ही उनका सानिध्य, उनका आशीर्वाद, उनकी कृपा हमें प्राप्त होती रहती है। हम जहाँ भी जाते हैं हर जगह पर उनकी उपस्थिति हमें अनुभूत हो जाती है। इस बात का अनुभव आज में स्वामी जी का भी है। मेरे मित्रों, भगवान की ये जो पहली यात्रा हुई, पहले दौर की यात्रा हुई, अब भगवान इसको विश्राम दे रहे हैं। और दूसरे दौर की जो यात्रा है वो है तो इतनी ही, अगर समय अवधि के दृष्टिकोण से देखें, जितनी ब्रज की भूमि पर है इतनी मथुरा में। लेकिन ये मथुरा की यात्रा इतनी जल्दी हुई है, इसके समय का ये पता ही नहीं चला कि कब निकलेगा। अक्रूर की बुलाने के लिए आए, भगवान पहुंचे मथुरा में, और मथुरा में जाकर के तो बस काट छांट का काम किया। क्या काट छांट की? काम की, क्रोध की, लोभ की, मोह की, मद की, मात्सर्य की, राग की, द्वेष की, ईर्ष्या की, इन सबको काट काट करके इनकी जड़ों को समूल नष्ट कर दिया भगवान ने। वो चाहे कोई अपने हाथी हो, वो अहंकार का प्रतीक धनुष हो, वो अभिमानी कंस हो,
उसके साथी चाणूर, मुष्टिक, सल, तोसल इत्यादि हों, और फिर उसका हिमायती, उसका ससुर जरासंध, जो 17 बार तेज ससुई सेना लेकर के आक्रमण करता है। लेकिन भगवान ने बार बार अकेले, दोनों ने मिलकर के बंदा हुआ भगवान श्री कृष्ण ने उन सब सेना का संहार कर दिया, असुरी वृत्तियों का संहार कर दिया। मेरे मित्रों, ये आसुरी वृत्ति 17 बार हमारे शरीर के ऊपर आक्रमण करती हैं, अलग अलग प्रकार से आक्रमण करती हैं, हमारी इंद्रियों पर आकर के आक्रमण करती है। कभी हमारी आंखों की दृष्टि को खराब करती हैं, कभी हमारे कानों के शब्द को खराब करती हैं, कभी हमारी वाणी से निकलने वाले शब्दों को खराब करती हैं, कभी हाथों को खराब करती हैं, कभी पैरों को खराब करती हैं, न जाने शरीर में कितने प्रकार के विकार उत्पन्न करती हैं। ये हमारी दृष्टि कैसी होती है? कहते हैं जब विषात्मक दृष्टि होती है, जब हमारी दृष्टि शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध की ओर जाती है और हम अनुकूलता के वशीभूत होकर, अनुकूलता के आनंद के वशीभूत होकर के हम उनमें फंसते चले जाते हैं, उस दलदल में घुसते चले जाते हैं। मेरे मित्रों, मेरे गुरुदेव एक कथा सुनाया करते थे। ये दलदल बड़ी भयंकर है और इस दलदल से अगर निकलना है तो कैसे निकलेंगे? एक कथा आती है कि एक लकड़हारा था, वो जंगल में लकड़ियां चुन चुन करके, काट काट करके लाता और बाहर शहर में आकर के बेच देता। इस तरह से उसकी गुजर बसर हो रही थी। तो एक बार की बात है, वो जब जंगल से लकड़ियां काट कर ला रहा था तो रास्ते में बरसात आ गई, और जब बरसात आई तो उसने एक पेड़ के नीचे आश्रय ले लिया, अपने लकड़ी के गट्ठर को भी वहीं रखा और अपने आप भी वहीं विराजमान हो गया। अब बारिश बढ़िया आई तो क्या वो सामने गड्ढा था, उस गड्ढे में पानी भर गया, और गड्ढे में जब पानी भरा, बरसात रुकी तो उसने क्या देखा? गड्ढे में एक हार दिखाई दिया, और जब उसको वो गड्ढे में हार दिखाई दिया, कहने लगे आज तो मजा आ गया, अरे ये तो कहाँ है, बड़ा कीमती हार है, अगर ये मुझे मिल जाए फिर तो मेरी जिंदगी समझ जाए, जन्म जन्मांतर के दुख मिट जाए, बस मेरे बच्चे भी फिर बढ़िया से बढ़िया स्कूल में पढ़ेंगे, मेरे बच्चों को सब सुख सुविधाएं मिलेंगी, मैं भी बड़ी सी कोठी बंगला बनाऊंगा, बड़ी सुंदर गाड़ी लेकर आऊं। भाव बनाने लगे, और ये भाव बनाते बनाते उसने आम देखा नहीं था और गड्ढे में कूद गया। अब गड्ढे में कूदा, बहुत हार को ढूंढा, हार मिला। जब हार मिला नहीं तो फिर से बेचारा निराश होकर के बाहर आ गया। अब थोड़ी देर के बाद पानी फिर से शांत हुआ, स्वच्छ हुआ, उसको फिर से हार दिखने लगा, कहने लगा मिला नहीं, कोई बात नहीं, दोबारा प्रयास करता हूं। दोबारा प्रयास किया, फिर भी हार नहीं मिला, दोबारा प्रयास किया, फिर भी हार नहीं मिला। बार बार बड़ी आशा के साथ गड्ढे की ओर बढ़ता है कि हार मिलेगा, लेकिन हार मिला नहीं। और सुबह से शाम होने को आई, इतने में क्या हुआ, उधर से एक महान पुरुष आ रहे थे, जैसे हमारे गुरुदेव उधर से आए और उन्होंने देखा, अरे क्या कर रहा है, बार बार बड़ी आशा के साथ गड्ढे की ओर जाता है और निराश होकर के बाहर निकल आता है, बार बार ऐसा हो रहा है। तो उसके निकल गए, क्योंकि शब्द तो अपने तो क्योंकि पालू होते हैं। और वो जो बाहर निकल करके आए तो उन्होंने आज उस बाहर निकले हुए उससे पूछा, भाई तू क्या कर रहा है? कहने लगा, देखो महाराज जी, ये देखो गड्ढे में क्या? कहने लगे हार दिखाई दे रहा है। कि हाँ तो ये भी रहा, हार मुझे भी दिख रहा है। कहने लगे बस इसी को पाना चाहता हूं, अगर मुझे मिल जाए तो मेरी गरीबी दूर हो जाए। कहने लगे मिलेगा नहीं। कहने लगे क्यों नहीं मिलेगा? कि इसलिए नहीं मिलेगा कि हार जहां तो ढूंढ रहा है वहां है ही नहीं। हम सुख ढूंढ रहे हैं, और कहां ढूंढ रहे हैं? बाल बच्चों में सुख ढूंढ रहे हैं, परिवार में सुख ढूंढ रहे हैं, रिश्तेदारों में सुख ढूंढ रहे हैं, संसार के भोगों में सुख ढूंढ रहे हैं। लेकिन जो भी कुछ सुख हम वहां ढूंढ रहे हैं, वहां सुख मिलता नहीं। आज तक किसी को मिला हो तो बता दीजिए। अरे जो हमारे गुरुदेव कहा करते थे, ना सुख पंडित बोधिया, ना सुख भोग बने। कहना बहुत बड़ा विद्वान हो जाए, ज्ञानी हो जाए तो उसमें सुख नहीं है। एक राजा बन जाए, चक्रवर्ती सम्राट बन जाए तो उसमें भी सुख नहीं है। सुख है बीच विचार में, संतों शरण गए। सुख कहां मिलेगा?
संतों की शरण में मिलेगा, संतों के चरण कमलों की सेवा से मिलेगा। जो संतों के चरण कमलों की सेवा में करता है उसी को स्थायी सुख मिलता है। अच्छा एक बात बताइए, रसगुल्ला खाना किस किस को बढ़िया लगता है? हाथ उठा के बताओ। अच्छा, रसगुल्ला का स्वाद किसको बढ़िया लगता है? सबके हाथ ऊपर होते थे, क्योंकि रसगुल्ला ऐसी मिठाई है जिसको सब पसंद करते हैं। और हम तो कहते हैं भागवत भी रसगुल्ला है भाई, भागवत को भी तो रसी रस भरा पड़ा है ना भागवत में, बस थोड़ा सा अंतर है। जो रसगुल्ले का रस आप लेते हैं वो रसगुल्ला जिह्वा पर गया, और जिह्वा पर जाने के बाद पेट में गया, और पेट में जाने के बाद कुछ ही समय के बाद रस निवृत्त हो गया। लेकिन भागवत रूपी रसगुल्ले का रस जब आप ग्रहण कर लेते हैं, ये जीवन में कभी जाता नहीं, ये अंतर है, दोनों में रस है। इसको कहा रसमालय, रसगुल्ले को रसमालय नहीं कहा गया, वो तो रस का गुल्ला है। लेकिन भागवत को क्या कहा? रसमालय। निगम कल्प करोरे कलितम फल सुगमुखादमृत द्रिव संयुतम, अमृत द्रिव से संयुक्त है। पिबत भागवत रसमालयम, रस का आलय है, रस का घर है। जैसे आपका घर है, उसमें जिंदगी भर रहते हो कि नहीं रहते हो? आलय कहते हैं घर को। तो ये भागवत का क्या? भागवत रसमालयम, ये भागवत भी रस का है, जहां पर कितना रस है कि जिंदगी भर लेते हो, ऐसा रस मिलता है। और जिंदगी भर की क्या बात करें, जब जिंदगी चली जाती है उसके बाद भी ये रस मात्र ही शेष रह जाता है, क्योंकि रसेव ब्रह्म, ब्रह्म रस ये रस हमारा है, ये रस बेगाना नहीं है, ये पराया नहीं है, लेकिन हम इसको भूले हुए। महान पुरुष ने, हमारे गुरुदेव ने उस लकड़हारे से कहा कि जहां तू ढूंढ रहा है वहां ये हार है नहीं। अगर तू हार को पाना चाहता है तो तुझे अपनी दिशा बदलनी पड़ेगी। आप कहां चाह रहे हो सुख को? संसार में चाह रहे हो, लेकिन मेरे मित्रों संसार में सुख है। हमारे गुरुदेव बताते हैं कि सुख कहां है? सुख है बीच विचार में, संतों शरण गए। संतों की शरण में जाने पर सुख मिलता है। लकड़हारे से कहा जरा अपने जीवन की दिशा को बदल, डाइवर्ट हो, पूरब से पश्चिम जाना पड़ेगा। अभी तो पूरब की तरफ जा रहा है, अब पश्चिम की ओर अपनी दिशा को डाइवर्ट कर दे। जब तो अपनी डायरेक्शन को डाइवर्ट कर देगा तो तुझे आनंद मिल जाएगा कि भाई जो कहते हैं स्वर्गीय सुख वो मिलेगा। कैसा सुख है वो? कहते जरा अपनी दृष्टि को घुमा कर देखे, शरीर से हटा करके आत्मा की ओर दृष्टि ला करके, और शरीर से जैसे तेरी दृष्टि आत्मा नहीं होगी तुझे वो आनंद प्राप्त हो जाएगा। तू गड्ढे में हाथ ढूंढ रहा है, विश्व के गड्ढे में हाथ ढूंढ रहा है, विश्व के गड्ढे में तो छलांग लगाता रहा है। विश्व तो विष प्रदान करेंगे और विष निर्माण देंगे, क्योंकि जो विषम है उनमें तो विष भरा हुआ है, और जब विष का तो सेवन करेगा तो वो तो मारेंगे। इसलिए तू विष का सेवन मत कर। तुझे किसका सेवन करना है? तुझे अमृत का सेवन करना है, और ये अमृत का सेवन भागवत में है। सुख मुखात अमृत द्रिव संयुतम, इसे कहा सुख मुखात अमृत द्रिव संयुतम। ये क्या है? अमृत रस है। भाग्यवान है जिसको ये अमृत पान करने का अवसर मिलता है। और हम तो भाई अपने ज्यादा भाग्यवान किसी को मानते हैं, सीधी सी बात है कि भगवान ने हमें ऐसी कृपा हमारे ऊपर की है कि बस कहने लगे इस अमृत को खुद भी पियो और सबको अमृत पिलाने के लिए अमृत तरीके से। तो उसी कार्य को महापुरुष कर रहे हैं जिसको ये सौभाग्य मिलता है। अभी हमारे ओमानंद जी बैठे हुए हैं, इनको भी सौभाग्य मिला। पहले संग किया करते, श्रवण किया करते, और एक दिन हमारा पूरा परिवार, बड़ा अच्छा परिवार, आज्ञाकारी संतान, ऐसा नहीं कि किसी अभाव में मजबूरी में घर से निकल गए, लेकिन जब निकल गए तो निकल गए प्रभु के प्रेम में निकल गए। कहने लगा उस ओम तत्व को ही जानना है,
मुझे उस ओम को ही जानना है, जो नाम भगवान ने दिया। अब इस नाम के माध्यम से नामी को जानना है। ओम की तीनों मात्राओं अकार उकार मकार की सीमा से बाहर निकल करके अब मुझे ओम के अमात्रिक पदार्थ उस आनंद को प्राप्त करना है। ओम को जान करके, एवं की उस बिंदुनाथ को जान करके उस आनंद को प्राप्त करना है। इसीलिए गुरुदेव ने नाम दिया ओम आनंद। ये है मेरे मित्रों, आप सभी ओम आनंद, आप सभी ओम आनंद बन सकते हैं, लेकिन हृदय में वैराग चाहिए। हृदय में जब वैराग होता है ना, और जब तड़प होती है, तो मेरे मित्रों ये आनंद नहीं मिलता है। तो इस आनंद को प्राप्त करने के लिए ये जब आक्रमण होते हैं तो लड़ना है। जब हमारे ऊपर आक्रमण होते हैं तो उनसे लड़ना है। जब प्रकृति हमारे सामने काम को परोसती है तो उस समय काम का सामना करना है, काम को राम के रूप में बदल देना है। मेरे मित्रों, शांत चित्त के साथ क्रोध का सामना करना है। मेरे मित्रों, धैर्य के साथ लोभ का सामना करना है। मेरे मित्रों, मोह की दलदल से बाहर निकलना है। मोह सबसे ज्यादा पासे फेंकता है भाई, सबसे ज्यादा सूल मोह की चुभते हैं। और जब ये सूल चुभाए तो इन सूलों को फूलों में परिवर्तित करने का काम आपको करना है। यही जीवन जीने की कला है। तो भगवान ने इस मथुरा की यात्रा में, और इस जरासंध ने बड़ा पापी, बड़ा दुष्ट, 23 अक्षोहिणी सेना लेकर के 17 बार आया, भगवान के ऊपर सूलों के प्रहार किए, लेकिन भगवान ने उन सब सूलों को फूल समझ करके सहज स्वीकार कर लिया। सूल सेज राणा जी न भेजो, दीजो मीरा सुला, सांझ भय मीरा सोबन लागी, मानो फूल बिछाए, मीरा मगन हुई हरि के गुण गान, मीरा मगन हुई हरि के गुण गान। अगर ये आप भगवान का गुणानुवाद करते हुए श्री हरि अर्पण बुद्धि से इन सब विषयों के आते हुए सूलों को ग्रहण करेंगे तो ये सारे सूल आपके लिए फूल बन जाएंगे, मीरा की तरह फूल बन जाएंगे, प्रहलाद की तरह फूल बन जाएंगे, और आपका जीवन आनंदमय हो जाएगा। लेकिन ये कब होगा? जब सदगुरु का संग। सुख है बीज विचार में, संतु शरण में। जब तक संत शरण नहीं मिलेगी, संत का सानिध्य नहीं मिलेगा, तब तक मेरे मित्रों विचार नहीं मिल सकता। और जब तक विचार नहीं मिलेगा, तब तक आप दुखों की सीमा से बाहर नहीं निकल सकते। यह जीवन का उद्देश्य हुआ करता है। भगवान भी अब कहते हैं कि चलो भले ही भगवान है, आप देख लीजिए, लेकिन भगवान होने के बाद भी वो स्वयं गुरु के आश्रम पर जाते हैं। और गुरु के आश्रम पर कहा, जो गुरु उनको कुल गुरु मिले हैं उनके शरण में नहीं गए। क्यों नहीं गए? क्योंकि उनके जो कुल गुरु महर्षि गर्ग हैं वो जानते हैं ये तो भगवान है, उनको तो भगवान के रूप में जानते हैं। तो अब भगवान को कैसे बढ़ाएं? विषय क्या है? अब भगवान को कैसे बढ़ा सकते हैं? तो जब भगवान को नहीं बढ़ा सकते तो उन्होंने कहा कि इनको ऐसे गुरु के पास जाना चाहिए जो इनकी प्रतिभा को ना जानता हो, और वो इनको शिष्य के रूप में स्वीकार करे, जो इनके बारे में अभी अनभिज्ञ हो। तो इसलिए महर्षि गर्ग ने वसुदेव जी से कहा कि इनको भेजते उज्जैनी महाकाल की शरण में। वहां पर गुरु संदीपन रहते हैं, संदीपन गुरु जी के आश्रम में इनको जाना चाहिए। और भगवान चले गए संदीपन गुरु के आश्रम में, और गुरुदेव से विद्याएं प्राप्त करनी प्रारंभ की। अब वो विद्या निधि है, उन्हें कौन सी विद्या की आवश्यकता है, लेकिन फिर भी गुरु के शरण में जाकर, गुरु के चरणों में बैठ करके, गुरु की सेवा करके, तद विधि प्रणिपाति में प्रणिपात किया, और फिर परिप्रश्न सेवया, अपनी सेवा के द्वारा प्रसन्न किया गुरु को। आज के शिष्य तो चाहते हैं कि गुरु जी की सेवा तो कुछ ना करनी पड़े और बस मान ली मान मिल जाए। भाई गुरु जी की सेवा किए बगैर मान नहीं मिलता।
माल अगर इन्हें चाहिए तो सेवा से, चूंकि सेवा से समर्पण होता है, सेवा में से श्रद्धा उत्पन्न होता है, प्रेम उत्पन्न होता है, इसलिए सेवा करनी अनिवार्य है गुरु की, अन्यथा वो प्रेम नहीं बन पाएगा। तो भगवान ने गुरु संदीपन की सेवा की है और गुरु संदीपन की सेवा करके उनको प्रसन्न किया है। और केवल 64 दिन में, 64 दिन के बहुत लंबे समय विद्यालय नहीं है, केवल 64 दिन विद्यालय में, और 64 दिनों में 64 प्रकार की विद्या होती है, सब ग्रहण कर विद्या। उस विद्या की निधि समुद्र है, खजाना है, उसने विद्या ग्रहण की है। और विद्या ग्रहण करने के बाद अब भगवान 18वीं बार जब काल यवन आया है, अब की बात कौन आया? जरासंध अब की बात काल यवन को लेके आया। भगवान ने 17 बार छोड़ दिया। ये जो छोटे छोटे आक्रमण होते हैं छोड़ देते हैं, लेकिन जब काल का आक्रमण होता है तो काल छोड़ता नहीं, फिर तो जाना ही पड़ता है। फिर तो कितना ही रो ले, कितनी प्रार्थना कर ले, जब चाबी भरी हुई जो थी वो खत्म हो गई, फिर तो इस शरीर को छोड़कर जाना ही पड़ेगा। काल यवन का जब आक्रमण होगा, वो घड़ी हर की न टाली बिन मुहूर्त की उठा ले जाए। अरे मेरी तो मन की मन में रह गई, मैं तो समझता था ये करूंगा वो करूंगा, बहुत कुछ अरमान थे। मैं तो ये समझू था मन में, धंधा खत्म करूंगा कुछ दिन में, फिर जाए बसूंगा मन में, उम्र मेरी बहुत बड़ी। सोचता था बहुत उम्र पड़ी है, बहुत काम कर दूंगा, बुढ़ापे में जाकर के भगवान का नाम ले लूंगा। लेकिन पता है कि बुढ़ापा आएगा क्या, और आ भी गया तो बुढ़ापे में तो शरीर और इंद्रियां इतनी शिथिल हो जाती हैं कि इनमें सामर्थ्य ही नहीं रहती, उनकी सामर्थ्य तो समाप्त हो जाती है। तो इसलिए पहले कर लो भाई, भजन और भोजन दोनों जवानी के हैं, बुढ़ापे के नहीं। तो काल से अगर बचना है तो पहले भजन में इतने डूब जाओ कि तुम काल को दाल बना करके खा जाओ। बात तो तब है ना, काल आपका भोजन न कर सके, आप काल का भोजन करें, आप काल से हो जाए, आप मृत्यु से। ये कथा को आनी चाहिए। भगवान शंकर को आती है नहीं तो भगवान शंकर से सीख लो। भगवान शंकर काल नहीं है, मृत्युंजय कहे जाते हैं। इसीलिए अगर कोई बहुत ज्यादा बीमार हो जाता है तो हम महामृत्युंजय मंत्र उसको कहते हैं कि उसका जाप कर ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव मृत्युर्मुक्षय महामृता। जो मृत्यु के मुख से छुड़ा करके आपको अमृत को प्रदान करता है, वे है महामृत्युंजय। महामृत्युंजय मंत्र से बड़े बड़े रोग ठीक हो जाते हैं, लेकिन सबसे बड़ा रोग है भव का रोग। और ये भव का रोग अगर ठीक करना है तो भगवान भोलेनाथ की शरण में जाना पड़ेगा। आप जानते हैं जब समुद्र मंथन हुआ और उससे अमृत कलश निकल करके आया, तो उस अमृत कलश को निकलने पर वो विष का कलश पहले निकला, अमृत कलश तो बाद में निकला। पहले विष का कलश निकला, हलाल विष निकला। अब उस विष का कोई ग्राहक नहीं, उस विष का कोई पान करना नहीं चाहता। तो फिर क्या हुआ? कहते हैं जब उस विष का कोई पान करने के लिए तैयार नहीं हुआ, भगवान ने कहा जाओ, अपना हाथ लगाया उस कलश को और हाथ लगा कहा जाओ भोलेनाथ के पास ले जाओ और उनको कह देना कि मैंने अपना प्रसाद भेजा है, चरणामृत भेजा। और भगवान भोलेनाथ के पास उस चरणामृत को लेकर के गए। वो तो विष लेके गए, लेकिन भगवान ने कहा चरणामृत। तो जाकर के कहा हे भगवान भोलेनाथ, ये आपके पास कलश भेजा है, किसने? कहने भगवान नारायण ने भेजा है। कहने किस लिए भेजा है? कहते अपना चरणामृत भेजा है। कि भगवान ने अपना चरणामृत भेजा है? हाँ। कहते बताओ फिर देरी किस बात की है? और भगवान भोलेनाथ ने उस विष कलश को नहीं, अमृत कलश को लिया और अमृत कलश को अपने कंठ से लगाया, अपने मुख से लगा करके जैसे ही कंठ के संपर्क में आया, वो विष वास्तव में अमृत ही बन गया। राणा जी ने भेजो दीजो मीरा पिला, नाय धोय मीरा पीपन लागी, अमृत पायो जा। मीरा मगन हुई हरि के गुण गा।
मीरा तो मगन हो गई, भगवान शंकर भी मगन हो गए। क्यों? कहते कंठ में उस दिन भगवान शंकर ने भगवान राम के नाम को बसा रखा, महामंत्र जो जपत मनीषु काशी मुक्ति हेतु मनीषु। काशी में इसी मंत्र के द्वारा जीवों को मुक्ति प्रदान करते हैं भगवान शंकर। उसी मंत्र को अपने कंठ में बसा करके रखा। और कौन सा मंत्र है वो? राम नाम सुखदाई भजन करो भाई, ये जीवन दो दिन का। राम ये जीवन दो दिन का। सीधी सी बात है भाई, जीवन तो 2 दिन का है, इसका कोई भरोसा नहीं। 4 दिन की चांदनी फिर तेरी रात। इस मनुष्य शरीर में 2 दिन के लिए आए हो, इससे पहले किन शरीरों में रहे हो और आगे कौन सो में जाना पड़ जाए, इसका पता नहीं है। फिर तो आगे अंधेरा ही अंधेरा है। लेकिन अगर रोशनी करना चाहते हो, ज्ञान रोशनी करो हृदय में, मोह सांप को मारो। तो मोह की सांप को मारना पड़ेगा, इस कालियमन को मारना पड़ेगा। जब कालियमन प्रहार करेगा तो भगवान एक गुफा में ले जाते हैं। कालियमन को मारना है तो एक गुफा में ले जाएंगे और उस गुफा में ले जाकर के ज्ञान रोशनी कर देते। ज्ञान की रोशनी करते हुए ही, जैसे ज्ञान की रोशनी होगी, कालियमन को गुफा में लेकर के गए। वहां पर राजा मुचकुंद सो रहे थे और राजा मुचकुंद को जाकर के उसने लात मारी। और जैसे लात मारी, राजा मुचकुंद उठे और उनके आंखों से तुरंत एक ज्योति निकली। आपके हृदय से ज्योति निकलनी चाहिए। और ये ज्योति जैसे निकलेगी, जैसे काल आपके ऊपर प्रहार करेगा, वो काल जल करके भस्म हो जाएगा। जैसे कालियमन जल करके भस्म हुआ है राजा मुचकुंद के दिव्य ज्योति से, उनकी आंखों से निकली दिव्य ज्योति से, आपके हृदय के अंदर से वो ज्योति निकलनी चाहिए, वो तेज का पुंज निकलना चाहिए। जिस तेज के पुंज के निकलने पर कालियमन जल करके भस्म हो जाए। ज्ञान आदमी दग्ध करवाना तमाम पंडितम होगा। ज्ञान की अग्नि में जल करके सब कुछ भस्म हो जाता है। वो भस्म हो जाना चाहिए ज्ञान की अग्नि में। यही सबसे बड़ी बात है। उसके बाद क्या हुआ? राजा मुचकुंद ने कालियमन को तो भस्म किया, लेकिन आगे उसी दिव्य रोशनी ने, उस तेज ने एक दिव्य प्रकाश किया उनके हृदय में। और जैसे वो प्रकाश हृदय में हुआ, हृदय में सामने क्या देखा है? भगवान श्री कृष्ण को देखा है। और भगवान श्री कृष्ण के चरणों में उसने नमन किया है राजा मुचकुंद ने। और भगवान ने चतुर्भुज स्वरूप में आज राजा मुचकुंद को दर्शन किए हैं। बड़ी कृपा। कब हुए दर्शन? जब हृदय में ज्ञान रोशनी का उदय हुआ। तो ज्ञान की रोशनी का उदय करो, भगवान ने किया है। और इसके बाद जरासंध बाज नहीं आ रहा है। भगवान ने सोचा कि अभी जरासंध को मुझे मारना नहीं है, क्योंकि जरासंध के निमित्त अभी और थोड़ी सी प्रारब्ध की भूमिका शेष है। तो भगवान ने कहा कि चलो अब मथुरा को छोड़ते। तो दूसरी यात्रा भगवान ने अब परिपूर्ण की। और अब तीसरी यात्रा भगवान की, जो बड़ी दिव्य यात्राएं हैं। और उस यात्रा में भगवान के गृहस्थ जीवन की यात्रा है। प्रारंभिक दौर में गृहस्थ जीवन की यात्रा है। और उस गृहस्थ जीवन में भगवान के विवाहों की चर्चा है। भगवान के अब विवाह भी इतने भाई चर्चा कौन कर सकता है। और मुख्य रूप से जो सबसे मुख्य है, उसमें 2 विवाहों की या 3 विवाहों की मुख्य रूप से चर्चा आती है। क्योंकि एक पहले विवाह की चर्चा आती है और एक दूसरा और तीसरा दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए, इसलिए उनकी चर्चा है। तो पहला जो भगवान का विवाह हुआ वो रुक्मणी जी के निमंत्रण पर। रुक्मणी जी विदर्भ नरेश भीष्मक की बेटी है। शिशुपाल के साथ उनका बेटा उसका विवाह करना चाहता है। उनका बेटा है रुक्मी। रुक्मी जरासंध के साथ जुड़ा हुआ है और भीष्मक भगवान से प्रेम करते हैं। और रुक्मणी जी ने केवल श्रवण किया है। रुक्मणी जी ने भगवान के संदर्भ में श्रवण मात्र किया और उस श्रवण करने मात्र के कारण से वो भगवान से प्रेम करने लगे। अच्छा एक बात बताओ, आप लोग जो कथाओं में आते हो, आप क्या करते हो? श्रवण ही तो करते हो। महान पुरुष आपको क्या सुनाते हैं? भगवान की महिमा, भगवान की लीलाएं, भगवान की कृपा, भगवान का अनुग्रह, ये तो सुनाते हैं। और जब आप सुनते हो तो सुनने से आपका प्रेम भगवान में दिन प्रतिदिन बढ़ता चला जाएगा। यही तो होता है।
दिन प्रतिदिन आप भगवत प्रेम के भाव में डूबते चले जाते हैं, आपका भगवान से प्रेम होता चले। आपने भगवान को देखा होता क्या? लेकिन संतों ने कहा और आपने माना। संत कहते हैं, फिर आप मानते हैं, और मानने के बाद फिर उसे पाने का प्रयास करते हैं, तब उसे जानते हैं। और जब जान जाते हैं तो जानत तुम्हारी तुम्हारी को। जब उसे जान जाते हो तो क्या देखते हैं कि वो ब्रह्म कोई दूसरा नहीं है, मैं ही अहम ब्रह्मास्मि। जो प्रकृष्ट ज्ञान आपको मिलता है, प्रज्ञान ब्रह्म रूप से जिसका वर्णन किया गया है, उस ज्ञान के माध्यम से जो आप अपने आप को जानते हैं, गुरुदेव कहते हैं तत्वमसि, और आप कहते हैं अहम ब्रह्मास्मि। गुरुदेव ने समझा दिया तत्वमसि रूप से कि तू ब्रह्म है, और मैंने जान लिया कि हाँ मैं ब्रह्म हूँ। तो गुरुदेव ने पूछा तू ब्रह्म कैसे है? कि मेरी आत्मा ब्रह्म है, स्वयं आत्मा ब्रह्म, मेरी ये आत्मा ही ब्रह्म है। कहने लगे क्या केवल तेरी ही आत्मा ब्रह्म है? कि नहीं नहीं गुरुदेव, केवल मेरी आत्मा ब्रह्म नहीं है, सर्वत्र एकदम ब्रह्म। ये सब कुछ ब्रह्म ही है, ब्रह्म से कुछ रहता ही नहीं है। ये होती है, ये होता है ज्ञान। जानत तुम्हारी हो ही जाई। तो रुक्मणी जी ने भगवान की महिमाओं को सुना है, भगवान की लीलाओं को सुना है, संतों से सुना है, भक्तों से सुना है, और सुनकर ही भगवान से प्रेम हो गया। और जब उसने देखा कि रुक्मिणी ने मेरा रिश्ता शिशुपाल से तय कर दिया है, तो उसने एक ब्राह्मण को, सुनील नाम के ब्राह्मण, उनको भेजा कि जाओ और भगवान को ले जाकर के मेरा पत्र ले दो। वो पत्र लेकर के ब्राह्मण थे भगवान श्री कृष्ण के पास द्वारिका में पहुंचे। द्वारिका में उस पत्र को जैसे ही भगवान को दिया, भगवान ने कहा कि पत्र सुनाओ, क्या लिखा है कि पढ़ लीजिए। कि नहीं, आप ही सुना दीजिए ब्राह्मण देव, इतना सम्मान किया है, और लिखा क्या है? अब तक कोई वैसे तो नाता जुड़ा नहीं है, लेकिन दिल से जुड़ा हुआ है। और रुक्मिणी त्रिभुवन स्वामी, वहां पर भगवान को त्रिभुवन का स्वामी बताया गया, क्योंकि तीनों लोग उन्हीं में रहते हैं, लोग लोकांतर उन्हीं में निवास करते हैं। तो त्रिभुवन स्वामी आपकी दासी आपको निमंत्रण दे रही है। प्रभु, मैंने महान पुरुषों से आपके संदर्भ में श्रवण किया है, और श्रवण करने के बाद मैं तो अब आपके साथ एक रूप होना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ मेरे और आपके बीच में कोई भेद ना रहे। प्रभु, इसलिए आपको निमंत्रण दे रही हूं। लेकिन इस सिंह का भाग एक गीदड़ पे जाना चाहता है, और मैं आपको निमंत्रण दे रही हूं कि उस गीदड़ का विनाश करके प्रभु अपने भाग को आप लेकर के जाइए, इस भक्त को आप स्वीकार कर लीजिए। और भगवान ने उस पत्र को पढ़ा, और पत्र को पढ़ करके भगवान चल देते हैं तुरंत। दारुक का आह्वान किया, वैकुंठ से दारुक भगवान के रथ को लेकर के आए हैं, और भगवान रथ पर विराजमान होकर के चले हैं। और जब रथ पर सवार होकर के भगवान चले हैं, तो आज पहुंचे हैं विदर्भ। और विदर्भ में एक प्रथा है कि जब किसी कन्या का विवाह होता है, तो कन्या विवाह से पूर्व जाती है माँ गौरी के मंदिर में, और माँ गौरी के मंदिर में जाकर के प्रार्थना करती है। उसी परंपरा का निर्वहन करने के लिए आज माता रुक्मिणी भी चली है, माता सीता जी भी चली थी, और माता पार्वती के चरणारविंदों में जाकर रुक्मिणी माता ने प्रार्थना की है, हे मातेश्वरी, आप तो मेरे हृदय की बात को जानती है। हे मातेश्वरी, ये जो बारात आई हुई है, आप जानते हैं शिशुपाल ये एक असुर है, और मैं किसी असुर के साथ अपने संबंध को नहीं जोड़ सकती, क्योंकि बल भल कर वास नरक कर दाता, पर दुष्ट संग जन देह विधाता। मुझे इस दुष्ट का संग नहीं करना है, मुझे तो सत्संग करना है, मुझे तो इस भव से पार करना है। इसलिए मुझे तो भगवान की शरण में जाना है। मैंने तो अपने आप को भगवान को समर्पित कर दिया है। हे मातेश्वरी, अब मेरी सब अभिलाषा को केवल आप पूरी कर सकती हैं। हे जगजननी, हे जगत माता, हे सदानंद की माता, आप तो शक्ति रूप में विराजमान है। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। हे मातेश्वरी, मैं आपको नमन करती हूँ, आपकी भक्ति आपको नमन करती है। आप भक्ति स्वरूपणी है, भक्ति स्वरूपणी। जब कोई भक्त आपकी शरण में आती है, तो आप उसके ऊपर दया करती हैं,
फरमाते, इसलिए मेरे ऊपर दया कीजिए। माँ ने आशीर्वाद दिया और आशीर्वाद दे करके आज जैसे रुक्मणी जी उस मंदिर से बाहर निकलती हैं तो सामने जैसे दरवाजे पर देखा, माँ रुक्मणी ने एक बड़ा दिव्य अलौकिक रथ वहां पर द्वार पर खड़ा हुआ है। गरुड़ ध्वजा, ऐसा दिव्य रथ है जिसकी ध्वजा पर गरुड़ की विराजमान है। बड़ा दिव्य चमचमाता हुआ रथ, वो स्वर्गीय इंद्र के रथ से भी बड़ा दिव्य रथ है। इंद्र का रथ तो उसकी पासन में ऐसा दिव्य रथ है। उस रथ की ध्वजा को देखा, हृदय में एक भाव जागृत हुआ कि ऐसा अलौकिक रथ तो कभी देखा नहीं गया है, क्योंकि ये भी बड़ी दिव्य सारथी रही है रुक्मणी जी, कोई साधारण नहीं है ये। पहले जो स्त्रियां हुआ करती थी वो भी युद्ध में भाग लिया करती थी और बड़ी पराक्रमी हुआ करती थी, बड़ी दिव्य सारथी थी ये भी। रथ चलाने की विद्या को जाती थी, ऐसा रथ मैंने पहले कभी देखा नहीं है। और फिर मन में कुछ न कुछ शुभ शकुन होने प्रारंभ की हुई, मंगल शकुन हुए और धीरे धीरे चलती हुई जैसे ही बाहर निकल करके आई, दरवाजे से बाहर निकली तो रथ स्पष्ट दिखाई देने लगा। और जब रथ तो देखा ही, रथ के साथ देखा उस रथ में रथी को बैठे हुए, ये आत्मा रूपी रथी, ये भगवान श्री कृष्ण रूपी रथी को जैसे ही देखा, आज भगवान को देख करके आज रुक्मणी जी की आंखें बस फरकना भूल गई है, ये पद के स्थिर हो गई है। आज बस केवल निहार रही है, आज इन आंखों के रास्ते उस स्वरूप को पी जाना चाहती है, आंखें अपने दिल में बसा जाना चाहती है रुक्मणी जी। ऐसी अद्भुत मूर्त, ऐसा दिव्य स्वरूप, ऐसा अलौकिक स्वरूप, भगवान का वो दिव्य तेज जो करोड़ों सूर्यों की शोभा को लज्जित करने वाला है। भगवान ने पीतांबर आज धारण किया हुआ है, भगवान के मुख पर मोहिनी मुस्कान है। आज बड़े दिव्य स्वरूप में भगवान विराजमान है। और आखिर हो भी क्यों नहीं, अगर यदि आप संसार में भी देखें तो संसार में किसी भी व्यक्ति का सबसे सुंदर स्वरूप किस समय होता है? कहते हैं जिस समय वो विवाह करने के लिए जाता है, दूल्हा बन करके जाता है तो सज धज करके जाता है। अलौकिक स्वरूप भगवान ने आज प्रकट किया है। और दुल्हन भी सबसे सुंदर स्वरूप उसका उसी दिन होता है जिस दिन उसके विवाह का समय होता है। आज रुक्मणी जी का स्वरूप तो बड़ा दिव्य अलौकिक स्वरूप है। आज भगवान की ओर जैसे रुक्मणी जी ने देखा है, आज भगवान के चरणारविंदों में नमन किया है और प्रार्थना किया है, गोविंद आज आपके मंदिर में आई हूँ प्रभु, आज मेरे पास आपको भेंट करने के लिए कुछ भी नहीं है। हे गोविंद, हे मेरे नारायण, आप मेरी प्रार्थना पर आज यहाँ आए हैं। हे गोविंद, अपनी सदासी को स्वीकार कर लीजिए प्रभु, मैं तो गरीबनी हूँ, आपके लिए आरती का थाल भी मेरे पास नहीं है। अरे आपकी आरती मैं कहां से सोने के थाल से लेकर के करूं, सोने का दीपक लाऊं? मैं तो प्रभु ये माटी का दीपक लेकर के आई हूं। और साथ में हे प्रभु, हे मेरे गोविंद, आरती उतार रही है। हे प्रभु, मैं तो बस मेरे पास एक ही अभिलाषा है और उसी अभिलाषा को पूर्ण करने के लिए आज ये पुष्पों का हार लेकर के आई हूं। हे गोविंद, रो रो कर ये पुष्पों का हार आज रुक्मणी जी भगवान को समर्पित करना चाहती है। भगवान आगे बढ़े हैं और अपना एक पग अभी आगे बढ़ाया, भगवान ने अपना शीश झुकाया है और रुक्मणी जी ने वो पुष्पों का हार भगवान के कंठ में पहनाया है। भगवान ने जो अपना हाथ आगे बढ़ाया, रुक्मणी ने अपना हाथ आगे बढ़ाया, भगवान ने रुक्मणी जी का पानी ग्रहण किया है, रुक्मणी जी को रथ में विराजमान किया है और रथ अब द्वारिका की ओर बढ़ने लगा है। लेकिन रुक्मी को सूचना मिली है, रुक्मी सेना के साथ आया है और बड़ा मान रुक्मी को झेलना पड़ा है। भगवान ने आज रुक्मी को परास्त किया, उसका वध करना चाहते थे, लेकिन रुक्मणी ने कहा प्रभु ऐसा मत कीजिए। क्यों? कहते शत्रु है, ये हमारे से लड़ने आया है। कहने लगे नहीं प्रभु, ये शत्रु नहीं है, ये तो रिश्तेदार है, आपने मेरा पानी ग्रहण किया है, ये मेरा भाई है, इसलिए प्रभु आपका रिश्तेदार हुआ, इसको क्षमा कर दीजिए। भगवान ने रुक्मी को क्षमा किया है और भगवान द्वारिका पहुंचे हैं। आज द्वारिका में भगवान का भव्य स्वागत हुआ है, भगवान का प्रथम विवाह और सब द्वारिका में आज हर्षोल्लास मनाया जा रहा है। सब भगवान की जय जयकार कर रहे हैं और हम भी बोले रुक्मणी वल्लभ भगवान श्री कृष्ण की। अब समय नहीं है उत्सव मनाने का, तो लेकिन दिल में
वो सब मनाना चाहिए, दिल से मनाना चाहिए। दूसरे कथा आती है सत्राजीत नाम का यादव। वो जो सत्राजीत नाम का यादव सूर्य देव से च्यवन तक मनी उसको मिली, बड़ी दिव्य मनी थी, 1.25 मन सोना वो देती थी। एक बार वो जब सभा में आया, भगवान श्री कृष्ण बैठे हुए थे, उसको देख करके जितने दरबारी थे वे सब खड़े हो करके नमन करने लगे। उन्होंने सोचा कि साक्षात सूर्य नारायण आज भगवान के दर्शन करने के लिए आए हैं, तो उन्होंने सूर्य नारायण समझा, क्योंकि वो मणि जब धारण करता था तो ऐसे लगता था कि जैसे सूर्य उदय हो। तो सूर्य नारायण समझ करके सबने वहां पर उनको नमन करना प्रारंभ किया। और जब नमन करना प्रारंभ किया, भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अरे ये सूर्य नारायण नहीं है, इसको क्यों नमन करो, तो तुम्हारा साथी है सत्राजीत। कहने सत्राजीत की हाँ, इसको ये सूर्य देव से मणि मिली है, 1.25 मन सोना बोल देती है, इसके प्रभाव से ऐसा लग रहा। भगवान ने कहा, भाई ये मणि तू यहाँ खजाने में जमा कर दे, तेरे पास क्या फायदा होगा, इससे प्रमाण होगा, राज्य का कार्य चलेगा। तो लेकिन उसने कुछ नहीं, काम हो रहा, देने की इच्छा नहीं है। और उसके बाद कहते हैं कि आगे वो एक दिन की घटना है, वो जो सत्राजीत यादव के पास मणि थी, उसका एक भाई था प्रसेन, वो उसको पहन करके एक दिन वन में गया। वन में गया तो रास्ते में उसे जो है एक शेर मिल गया और शेर ने उसको मार दिया। मार करके वो मणि शेर ले जाने लगा, इतने में उधर से एक रीछ आ गया, और जो रीछ आया, रीछ ने शेर को मारा, और शेर को मार करके उस मणि को उसने ले लिया और लेकर के अपनी गुफा में चला गया। और इधर जब प्रसेन भी नहीं आया और वो मणि भी अब नहीं, तो सत्राजीत ने भगवान के ऊपर शक किया, भगवान के ऊपर, वो कहते हैं ना भादवे की चौथ, कहने लगे उसमें भगवान के ऊपर आरोप लगा दे कि भगवान ने चोरी की। अब जिसने द्वारिका में लाकर बसाया, सोने के महल बनाए, उनको चोर बता रहे। होते होते भगवान तक खबर पहुंची। भगवान ने कहने लगे कोई बात नहीं, अपने कुछ साथियों को लेकर के उस जगह पर गए जहां पर प्रसेन गया था। प्रसेन के मरे हुए को देखा वहां पर, फिर उसके बाद एक शेर को मरे हुए को देखा, फिर एक रीछ के पंजों के निशान के सारे गुफा तक गए और भगवान गुफा के अंदर चले गए। और जब गुफा के अंदर भगवान चले गए और बाहर वो साथियों को छोड़ दिया, तो गुफा के अंदर जब भगवान गए तो वहां पर एक रीछ मिल गया। पहले तो मिली उसकी बेटी मणि से खेल रही थी, और जब मणि से खेल रही थी तो भगवान ने उसका हाथ पकड़ करके उसकी मणि छीननी चाहिए, तो वो चिल्लाई, चिल्लाने पर वो रीछ बाहर निकल कर गया। उसने देखा, अरे ये कौन, किसकी हिम्मत, मेरी बेटी के ऊपर, और तुरंत टूट पड़ा भगवान का और उस रीछ का बड़ा जबरदस्त संघर्ष, बड़ी युद्ध होने लगा, गुत्थम होने लगी। और इधर कई दिन बीत गए। जब कई दिन बीत गए तो बाहर परेशान हो गए जो साथी खड़े थे, कहने लगे भाई अंदर तो इसका मतलब रीछ ने भगवान को खा लिया है। इस अनिष्ट के डर से वो सब दौड़े गए द्वारिका में, और द्वारिका में जाकर के वसुदेव जी को सूचना दी। वसुदेव जी को जैसे ही पता चला, वसुदेव जी के पास नारद जी आए, और नारद जी की प्रेरणा से वसुदेव जी ने शक्ति का आह्वान किया, और वहां पर 9 दिन तक श्रीमद् देवी भागवत की कथा का श्रवण किया है वसुदेव जी ने। और इधर भगवान का युद्ध चलता रहा, और युद्ध होते होते एक दिन ऐसे जोर का घूंसा भगवान ने मारा उस रीछ को कि पतले खा करके नीचे गिर गया, रक्त वमन कर। और जैसे ही वो घूंसा लगा, तुरंत हाथ जोड़ के खड़ा हो गया। ज्ञान का घूंसा जब लगता है ना तभी उठता है। तो जब ज्ञान का घूंसा लगा ना, हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। कहने लगे सच सच बताओ कौन हो आप? कहने लगे पहले पूछ लेता, अब लड़ने झगड़ने के बाद, पिटने के बाद पूछ रहा है कौन? कहने लगे मैं समझ गया, आप मेरे इष्ट देव हो, अब फिर से लीला करने के लिए अवतरित हुए हो। हे प्रभु, मैंने कितनी दृष्टता की है, कितना पाप किया है, मैं आपके साथ लड़ रहा हूं। हे गोविंद, आप रूप बदल करके आए, मैं पहचान नहीं पाया, कैसा अभागा हूं। हे प्रभु, मेरे ऊपर कृपा कीजिए। और आज उस भक्त ने पहचान लिया भगवान को। ये ऋक्षराज जामवंत है, जो भगवान राम के साथ सदा रहे हैं, ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। इन्होंने भगवान के चरणों में प्रणाम किया और प्रार्थना की, एक बार हे प्रभु, मैं अपने उस इष्ट रूप को देखना चाहता हूँ। और वहां गुफा में ही भगवान ने वो दिव्य धनुष बाण धारण किए हुए अपने स्वरूप को दर्शाया है जामवंत जी को। जामवंत जी बड़े प्रसन्न हुए हैं, और उसके बाद एक निवेदन किया कि प्रभु, ये मेरी बेटी है, आप इसका पानी ग्रहण नहीं कर लीजिए।
आपसे बढ़कर के कौन वर हो सकता है, इसको स्वीकार कीजिए। भगवान ने वहां पर जामवती का पानी ग्रहण किया, उस मणि को लेकर आए और मणि को ला करके वापस सतराजीत को सौंप दिया। अब सतराजीत बड़ा लज्जित हुआ, कहने लगे तूने तो जो है ये बड़ा अपराध किया। अब लोगों ने उसको कहना शुरू कर दिया कि अरे तूने भगवान के ऊपर आरोप लगाया, कोई शर्म नहीं है। वो जोन से पहले साथ दे रहे थे, अब उल्टे खड़े हुए। तो संसार का काम यही है भाई, रोज अपनी नजरें बदल देते हैं। हाँ? उनका तो भाव ऐसा ही होता है। खैर फिर सतराजीत ने कहा कि प्रभु आप ये मणि ले लीजिए। कहने लगे नहीं भाई, अगर यदि तुझे देनी थी तो उस समय दे देता, बात अलग थी। अब हमें मणि नहीं चाहिए, मणि नहीं दी भगवान ने। अब कैसे जेल को मिटाए, आगे देखने प्रोग्राम बनाया। अपनी बेटी कौन है, सत्यभामा। सत्यभामा बड़ी सुंदर, उनकी बेटी, उसको लेकर के, उसको अपने रूप का बड़ा अभिमान है। सत्यभामा को उसको लेकर के आज सतराजीत आए और सतराजीत ने भगवान से प्रार्थना की कि प्रभु मैं आपके साथ संबंध जोड़ना चाहता हूँ, आप मेरी इस बेटी का पानी ग्रहण कीजिए। भगवान ने उस का पानी ग्रहण किया। दहेज में उसने वो मणि देना चाहिए, लेकिन भगवान के मणि नहीं। अब मणि नहीं दी, मणि सतराजीत के पास ले गई। उसकी बड़ी लंबी कथा आती है। एक सतधनवा नाम का यादव था, उस सतधनवा के साथ एंगेजमेंट कर रखी थी सत्यभामा ने। अब उसे अक्रूर ने भड़का दिया। देखो वो अक्रूर जिसको भगवान ने दर्शन दिया था यमुना में, उसने भड़का दिया और भड़काने पर उस सतधनवा ने सतराजीत की हत्या कर दी। और सतराजीत की जब हत्या कर दी तो अब तो बड़ा भई था, कहने तूने ये क्या किया। अब सतराजीत की जब हत्या हो गई, वो भागने लगा, वो पकड़ा गया और वो मणि अक्रूर जी को मिल गई। जब उसने मणि अक्रूर जी को सौंप दी। अब जब वो मणि अक्रूर जी को सौंप दी, अब वो 100 वन सोना हुए थे। अब अक्रूर जी क्या करें उसका, तो अक्रूर जी चुपचाप वहां से तीर्थ यात्रा में निकल गए। कहने द्वारिका को छोड़ो, अगर यदि पता चल गया भगवान को कि सतरंगी की मणि इसके पास है तो गड़बड़ हो जाए। अब अक्रूर जी जहां भी जाते हैं ताजकुंड करते हैं, मंदिर बनवाते हैं, अनेक घाट बनवाए हैं गंगाई, और बड़ा नाम होने लगा अक्रूर जी का सारी दुनिया में। अब धीरे धीरे प्रसिद्धि भगवान के पास भी पहुंची कि अक्रूर जी बहुत काम कर रहे हैं। भगवान कहने लगे भाई काम तो वो मणि कर रही है, अक्रूर जी क्या कर रहे हैं, लेकिन वो हमारे पास डर की वजह से नहीं आ रहे। तो खैर फिर कुछ दूत भेजे और उन दूतों को भेज करके अक्रूर को बुलाया गया। तो इस प्रकार से फिर भगवान का एक विवाह तप करती हुई कालिंदी के साथ हुआ। और 4 विवाहों की कथा और आती है। उसमें जो कथा आती है सत्या, मित्रवृंदा, लक्ष्मणा और भद्रा, ये 4 विवाह हुए। कुल 8 विवाह भगवान के हुए। और इसके अलावा 16,100 विवाहों की चर्चा गाती है। नरकासुर नाम का असुर, जिसने 16,100 राजकन्याओं को कैद कर रखा था, और उन 16,100 राजकन्याओं को कैद करके उसने अपने यहाँ कैद थे। और जब वो कैद थे तो भगवान गए, उन सबको मुक्त कराया उसको मार करके। और उन सब ने कहा कि प्रभु अब हम कहाँ जाए। मैंने आपको कथा सुनाई थी, ये वो कोई नहीं, ये वो स्वर्ग की 16,100 अप्सराएं जो नर नारायण का तप भंग करने के लिए गई थी, यही वो राजकन्याएं बनकर आई थी। और इन्होंने कहा प्रभु हम पतित हो चुकी हैं और आप पतितों को पावन करने वाले पतित पावन हैं, इसलिए प्रभु आप ही हमें ग्रहण कर सकते हैं, हमारे ऊपर कृपा कीजिए। भगवान ने 16,100 राजकन्याओं को एक साथ उनका पानी ग्रहण किया। इस प्रकार से 16,108 भगवान के कुल विवाह हुए। और इस व्यासपीठ की ओर से भगवान के इन 16,108 विवाहों की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इसके बाद भगवान का आगे की यात्रा है, और ये यात्रा बड़ी दिव्य है। अनेकानेक कथाएं हैं। इन कथाओं का वर्णन भला कौन कर सकता है, लेकिन एक कथा का थोड़ा सा इशारा अवश्य करना चाहेंगे, क्योंकि ये कथा बड़ी दिव्य कथा आती है। पोरबंदर में एक भक्त रहता है भगवान का, जो सदा भगवान का स्मरण करता है। ये एक ब्राह्मण और अयाचक ब्राह्मण, जो कभी किसी से मांगता नहीं है, वो भगवान से असीम प्रेम करने वाला भगवान का सखा है। और कहते हैं सारे दिन वट वृक्ष के नीचे बैठ करके बस हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण जपता है। इसके अलावा और कोई उसे ध्यान नहीं है। भगवान के नाम में वो डूबा हुआ है, भगवान के प्रेम में डूबा हुआ है। कभी खाना मिल जाता है, कभी नहीं मिल जाता है, कभी बच्चों को मिल जाता है, कभी उसको मिल जाता है, कभी पत्नी को तो फिर कभी कभी मौका मिलता है भोजन, लेकिन वो पत्नी सुशीला है,
उसका नाम भी सुशीला है और सुशील ही है, वो बड़ी सहनशील है, वो कभी कोई गिला शिकवा नहीं करती कि तुम्हारा मिजान नहीं था भाई तो क्यों विवाह किया, तुम्हारा मौत नहीं कि घर में यही तो कहता है, जब तेरा मौत नहीं था तो विवाह क्यों किया, ये बाल बच्चे क्यों पैदा किए, जब शक्ति सामरित नहीं है तो क्यों किया, यही तो है। इसीलिए आज माँ बाप सबसे पहले ये जरूर देखते हैं कि पास में माया जरूर होनी चाहिए, तो लेकिन उसने बेचारे ने कभी नहीं किया, अपने प्रारब्ध की सदा सराहना करते हुए कि ऐसे पति मिले हैं, ऐसे भक्त पति मिले हैं जो सदा भगवान में डूबे रहते हैं, भगवान के प्रेम में डूबे रहते हैं, भगवान के प्रेम से कभी बाहर निकलते नहीं है, ऐसी मनोवृत्ति उसने बना करके रखी। लेकिन होते होते समय बीतता गया और एक बार ऐसी घटना घटी, बरसात की झड़ी लग गई, झड़ी लगने में कहीं से भिक्षा नहीं है, 8 दिन का समय हो गया, बच्चे भूख से बिलबिलाने लगे, रोज उनको पानी पिला करके सुला देती, लेकिन कहते माँ कैसे भूख को नींद नहीं आती है, जब पेट में कुछ गया ही नहीं, अन्न का दाना तो कैसे हो, तो अब मांगने का तो उसका नियम नहीं था, उसने किसी से मांगा नहीं। आज सुशीला के 8 दिन हो गए, बच्चे भूख से बिलबिलाने लगे, आज ये लगने लगा, बच्चे कहने लगे कि अब तो हम मर जाएंगे, कैसे बचेंगे। आज पहली बार सुशीला का धैर्य टूटा है, और जब धैर्य टूटा तो आज पहली बार सुदामा जी से कहा है प्रभु कुछ तो कृपा कीजिए, अरे आपके मित्र हैं, वो तो द्वारिकाधीश हैं, आप कहते हो आपके बचपन के मित्र हैं, आप चलो किसी और से नहीं मांगते, कम से कम आप एक बार उनके पास चले जाइए, उनसे तो मांग लीजिए, वो तो भगवान है, भगवान से मांगने में क्या दोष है। कहने लगे कि अगर यदि मेरा प्रारब्ध इतना खराब है तो मुझे यही स्वीकार है, अगर यदि बच्चों को ऐसे भूख से तड़प तड़प करके जाना है तो मुझे ये भी स्वीकार है, लेकिन मैं मांगने के लिए भगवान के पास भी नहीं जाऊंगा। ये होती है ज्ञानी की स्थिति, इसे कहते हैं सुदामा जैसा दिव्य ज्ञानी, ऐसा भक्त है भगवान का। लेकिन सुशीला ने फिर कहा अच्छा तुम एक काम कर दो कि क्या कम से कम एक बार भगवान के दरवाजे पर उनके दर्शन के लिए चले जाओ, क्योंकि भगवान ने कहा है मम दर्शन फल परम अनुपा जीव पावन निज सहज स्वरूपा। कहते हैं जब कोई मेरा दर्शन कर लेता है, इस आत्मा का दर्शन कर लेता है तो अपने सहज ब्रह्म स्वरूप को प्राप्त कर लेता है। लेकिन एक बार सन्मुख तो हो, आप एक बार जाके उनके सम्मुख खड़े तो हो जाओ। सन्मुख हो या जीव मोह जबरी, भगवान कहते हैं सन्मुख हो या जीव मोह जबरी, जन्म कोटि अग नाश निकवई। कहते हैं कोटि जन्म यानी करोड़ों जन्मों में जितने पाप के अग कहते हैं पाप को, कहते करोड़ों जन्मों के पाप भी जलकर भस्म हो जाते हैं भगवान के सम्मुख होने पर। और जब सुशीली जी ने प्रेरणा दी तो हाँ सुदामा के मन में बात आई कि दर्शन की लालसा जागृत हुई। कहने लगे बड़ा सुंदर, बड़ा प्यारा, कितना सुंदर लगता था जब हम पढ़ा करते साथ में, अरे अब तो वो द्वारिकाधीश बन के कितना सुंदर लगता होगा, जब बचपन में इतना सुंदर था तो जवानी में तो रूप का कुछ कहना ही नहीं। और ये आशा मन में लेकर कि हाँ मुझे भगवान के दर्शन तो करने चाहिए, एक बार उससे मिलना तो चाहिए। ये नहीं कि कुछ सामान मांगने के लिए जा रहे हैं, कुछ इच्छा लेकर, हाँ केवल दर्शन की अभिलाषा, ऐसे दर्शन की अभिलाषा लेकर के सुशीला के कहने पर आज चलते हैं। लेकिन फिर संकोच होता है कि जब हमारे शास्त्र का नियम है जब भी किसी महान पुरुष से मिलने के लिए जाओ, जब राजा से मिलने जाओ, जब किसी रिश्तेदारी में जाओ तो मेरे मित्रों कभी भी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। आज तो परंपरा लोगों ने बदल दी, अब चल देते हैं यूं ही, साले साहब जा रहे हैं जीजा के यहाँ तो बहन के यहाँ यूं ही चलती है, जीजा जी आ रहे हैं अपने ससुराल में यूं ही चलती है। नहीं मेरे मित्रों ये शास्त्र का नियम नहीं है। अजी वहाँ कौन खाएगा, खाए या ना खाए इस बात का संबंध नहीं होता है, ये एक सम्मान की बात हुआ करती है। जब अपने पास आप किसी को बुला रहे या किसी के पास जा रहे तो उसका मान सम्मान करना हमारा दायित्व होता है। खूब बढ़िया तरह से मान सम्मान करना चाहिए, मेहमानदारी करनी चाहिए, चाहे कोई भी आपके पास आए, ये नियम है। इसलिए संकोचवश खाली हाथ नहीं जा पा रहे हैं। और जब खाली हाथ नहीं जा पा रहे हैं तो आज समझी सुशीला मन के भाव को, और मन के भाव को समझ करके क्या किया, पड़ोस में गई और जिंदगी में पहली बार मांग करके लाई उधार, थोड़े से चिमड़े मांग करके लाई, पोटली मांग करके दी, और सुदामा जी चले और भगवान का नाम लेते हुए सुदामा भगवान श्याम सुंदर को स्मरण करते हुए चले जा रहे, उनके रूप के बारे में सोचते जा रहे, उनकी कृपा के बारे में सोचते जा रहे कि उसने तो अपने गुरु पुत्रों को जो मर गए थे उन तक को लाकर गुरु दक्षिणा में दे दिया था माता जी को। कहते हैं ऐसे भगवान के आज ये दर्शन होंगे, उनकी कृपा
असीम है। और आगे बढ़े हैं, द्वारिका पहुंचे हैं। दरवाजे पर जैसे पहुंचे, क्या द्वारपाल को देखा, उस महल को देखा, अरे बड़ा भव्य महल, जिंदगी में कभी देखा नहीं, बेचारा गांव में रहने वाला, ऐसे महल कहाँ देखेंगे। अब उनको देखा तो आश्चर्य के साथ देखने लगा, और आश्चर्य के साथ देखते हुए द्वारपाल ने पूछा, अरे ब्राह्मण देव आप कौन है, बोलो क्या चाहिए। कहते कुछ नहीं चाहिए। फिर क्यों आए हो। कहते कृष्ण से मिलना है। कृष्ण से मिल, अरे तुम्हारे जो फटीचर से मिलते कृष्ण भी मिल जाएंगे क्या, ऐसे थोड़ा ना मिलते हैं। भगवान कृष्ण को पाने के लिए तो बड़ी साधनाएं करनी पड़ती हैं, ऐसे नहीं बड़ी संपत्तियां एकत्रित करनी पड़ती है। सठ संपत्ति, समदम, तिथि, श्रद्धा, समाधान, प्रति, ये 6 संपत्ति होती है। जिसके पास कोई भगवान से मिल सकता है, उसके जीवन में वैराग होना चाहिए, नित्य नित्य वैराग होना चाहिए, नित्य और अनित्य का विवेक होना चाहिए, लौकिक अलौकिक वैराग होना चाहिए, और प्रबल चाहत होनी चाहिए। कहने के सब है, तुम्हारे पास सब है कि हाँ, तुम जाकर के बस एक बार खबर दो, एक बार दरवाजा खटखटा दो। तुम्हारा काम दरवाजा खटखटाने का है, भगवान का खटखटाइए दरवाजा। और द्वारपाल ने जाकर के भगवान को बता दिया कि प्रभु कोई एक ब्राह्मण आया है और बड़ा दीनहीन ब्राह्मण है। कहने दीनहीन है तो तुम्हारे रहते हुए दीनहीन कैसे रह गया, इस दरवाजे पर आने के बाद भी वो दीनहीन कैसे रह सकता है। कहते प्रभु हमने देने का बहुत प्रयास किया लेकिन वो लेता ही नहीं। फिर वो फिर क्या चाहता है कि तुमसे मिलना चाहता है। कहते ऐसा कौन ब्राह्मण है। और आज उस ब्राह्मण के बारे में द्वारपाल बता रहे हैं। द्वारपाल ने क्या बताया, उस ब्राह्मण की दशा बताई। शीस पगान जगातन पे प्रभु जाने को आई, बसे के गामा धोती फटी सिलटी दुपटी, और पाव उपानहु की नहीं श्यामा। द्वार खड़ो द्विज दुर्बल देख रयो चकिसो वसुधा अभिरामा। हे प्रभु, सर पर पगड़ी नहीं है, उसके पैर में जूती नहीं है, फटी हुई सी धोती पहने हुए है, हड्डियों का ढांचा मात्र रह गया है। वो बस आपके बारे में पूछ रहा है। पूछत तीन दयाल को धामा, बतावत आपन नाम सुनामा। हे प्रभु, वो आपके बारे में पूछता है और कहता है कि मेरा नाम सुदामा है, हम दोनों साथ साथ पढ़े हैं, तुम जाकर के एक बार बता दो। और जैसे भगवान ने सुना सुदामा, तुरंत उछल पड़े भगवान, और उछल करके तुरंत दौड़ पड़े मेरे कृष्ण। सुदामा सुदामा, अरे कहाँ है मेरे सुदामा, अरे सुदामा मेरे बचपन का मित्र कहाँ है। दौड़े चले जा रहे हैं, सुदामा सुदामा पुकारते चले जा रहे हैं। आज तक देखा है कि भगवान को सब पुकारते हैं, भगवान का नाम लेते हैं, भगवान के लिए तड़पते हैं, भगवान के लिए भक्त दौड़ा करते हैं, लेकिन आज तो भगवान अपने भक्त के लिए दौड़े चले जा रहे हैं। और दौड़ते दौड़ते भगवान आगे बढ़े जा रहे हैं, महल से बाहर निकले हैं, पगडंडी पर आए हैं, उस रास्ते पर जो दरवाजे की ओर जाता है। सारी रानियां पीछे पीछे दौड़ने लगी, मंत्री सब दौड़ने लगे, सारे द्वारिका के उस महल में कोलाहल मच गया कि पता नहीं कौन आया है। भगवान दौड़ रहे हैं तो सब दौड़ गए, सब दौड़ते जा रहे हैं। आखिर भगवान का मित्र आया है तो उसका स्वागत तो ऐसे ही होना चाहिए। पूरे धूमधाम के साथ सब सम्मान करने के लिए, उसके स्वागत के लिए दौड़ पड़े हैं। और जैसे ही दरवाजे पर जाकर के भगवान ने देखा है सुदामा को, भगवान ने तुरंत साष्टांग प्रणाम किया है ब्राह्मण देव के चरणों में। नमो ब्रह्मण देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगद हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। आज भगवान ने नमन किया सुदामा के चरणों में, और भगवान उठे,
सुदामा तो बस देखिए जा रहा है, देखिए जा रहा है उस मनमोहन को, उस मोहनी मूर्त को देखे जा रहा है। कैसा दिव्य लौकिक स्वरूप है, उससे तो कुछ होश नहीं रहा है। भगवान आगे बढ़े, आगे जाकर के भगवान ने उसको दोनों हाथ आगे बढ़ा करके अपने हृदय से लगा लिया है। हृदय से हृदय का मिलन हुआ है। भगवान की चेतना का प्रवेश सुदामा के हृदय में हुआ है। जागृति हुई तो आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। भगवान ने देखा, मेरे सुदामा, अरे तूने क्या हाल बना दिया है, अरे तुझे क्या हो गया है, कितना सुंदर हुआ करता था, कैसा हष्टपुष्ट हुआ करता था, आज तूने क्या दशा बना दी। अरे समय से पहले जवानी में बूढ़ा हो गया तू, आखिर क्या हुआ है। अरे कभी अपने मित्र को याद कर लिया होता, कोई संदेशा भेज दिया होता। भगवान तो बस कहे जा रहे, रोए जा रहे, रोए जा रहे। आज अपने उस भक्त के लिए भगवान रो रहे हैं। रोते रोते गोद में उठा करके राज सिंहासन पर ला करके बैठाया है। भगवान चरणों में बैठे हैं और देखा चरण गंदे हो रहे हैं। रुक्मणी को कहा जाओ गंगा जल की परात लेकर के आओ, लेकिन भगवान से सब्र नहीं हुआ। देख सुदामा की दीन दशा, करुणा कर करुणा निधि रोए। पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल से पग धोए, नैनन के जल से पग धोए। भगवान ने आज जिनके चरणों से गंगा जी का प्रकटन हुआ है, आज उनकी आंखों से गंगा यमुना की धारा प्रवाहित होने लगी। और कहते अपने हाथों से भगवान ने उस गंगा यमुना के द्वारा सुदामा के पद का प्रक्षालन किया और उसके बाद चरणामृत लिया है। भगवान चरणामृत ले रहे हैं अपने भक्त के चरण कमलों का, और उसके बाद वो चरणामृत सभी रानियों ने लिया, मंत्रियों ने लिया, सभासदों ने लिया, सबने उस चरणामृत को ग्रहण किया। उसके बाद बड़ा स्वागत सत्कार किया गया सुदामा का। और जैसे ही आज भगवान ने 56 भोग अर्पित किए सुदामा को, एक टुकड़ा तोड़ा है और वो टुकड़ा तोड़ करके वो कोर आज स्वयं भगवान अपने हाथ से सुदामा के मुख की ओर जैसे लेकर जा रहे हैं। आंखों से आंसू छलक पड़े कि मैं यहाँ 56 भोग खा रहा हूँ और वह मेरे बच्चे अन्न के दाने के लिए भटक रहे हैं। भगवान ने उसी समय उसके भाव को अनुभव किया और वहीं पर चमत्कार हो गया। राजा ने आज बड़ा दिव्य भोजन जैसा यहाँ बना है, ऐसा ही भोजन वहां के राजा ने बना करके सुदामा के घर पर भिजवाया है। सुदामा के तो कंठ से नीचे बड़ी मुश्किल से उतर पाया है, लेकिन वहां उन सब की तृप्ति हुई है। और इधर भगवान जब सुदामा को तृप्त कर देते हैं, अब भगवान परिवार के बारे में पूछते हैं, बताते हैं विवाह हुआ है, बच्चे हैं। कहने लगे जब विवाह हुआ है तो भाभी कैसे? कहते हैं बहुत अच्छे स्वभाव की है, नाम भी सुशीला है और उसका स्वभाव भी बड़े सुशील, बड़े मृदु मधुर भाषण करने वाली, कभी उसके मुंह से ऊंची आवाज नहीं सुनी है। ऐसे घर को चलाती है, ऐसी कुलवंती नारी कोई होती है। अरे बड़ी कृपा है। और उसी की प्रेरणा से आया हूँ भाई। देख मैं तो वैसे आ नहीं रहा था, मैंने तो मना कर दिया था, लेकिन जबरदस्ती उसी ने भेजा। हाँ वो तो मेरे को पता, तो अपने आप तो आ ही नहीं सकता, जीव अपने आप नहीं आता है। ये तो महिलाएं ही हैं जो जबरदस्ती खींच के ले आती हैं, नहीं तो भागवत कथा में कहाँ जाके देता है कोई। हिंदुस्तान की नारियां ही हैं, इनके बल पे ही धर्म टिका हुआ है। कहने लगे अच्छा जब उसने तुझे भेजा तो मेरे लिए कुछ दे के नहीं भेजा कि भैया हम तो गरीब आदमी, घर में तो करने का दाना भी नहीं, कहाँ से लाए? पोटली को छुपाने लगा। अच्छा चोरी की आदत गई नहीं? अरे जिस चोरी के कारण तूने मेरे भाग के चने गुरु माता ने जो दिए थे वो अकेला खा गया था, आज भी ऐसा ही करना चाहता है। अरे उसका परिणाम तो अब तक तू भोग रहा है। दूसरे के हिस्से का खाने से गरीबी आती है, अपने हिस्से का दूसरे को खिलाने से अमीरी होती है। ये सूत्र की बात आपको बताऊं, अगर अपने हिस्से का दूसरे को खिला दिया तो अमीरी आ जाएगी। यही है एक सद्भक्त का, साधक का चरित्र। उसके मन में भाव रहता है कि अगर यदि खा लिया तो खिलाऊंगा क्या।
और तो एक ये होता है, अगर खिला दिया तो खाऊंगा क्या, उल्टा हो रहा है। मेरे मित्रों, भावना ये रखिए कि अगर मैंने खा लिया तो खिलाऊंगा कैसे। बाबा बंसी वाले सारे जीवन पर्यंत खिलाते ही, सब जीवन पर्यंत खिलाने। और अब आप देखिए, आज भी यहाँ अन्नपूर्णा के भंडार भरे हुए आप देख रहे हैं, क्या दिव्य भंडारा चलता है, हजारों साधु रोज आते हैं। कैसी दिव्य स्थिति है, कमी आई है क्या? खिलाने से कभी कमी नहीं आती। और मेरे मित्रों, यहाँ जो आप लोग आए, आप में भी कई लोग ऐसे बने जिन्होंने यहाँ खिलाया है, भंडारे चलवाए हैं। इन 7 दिनों में 6 भंडारे हमारे यहाँ से हुए। आपको सुनकर के ताज्जुब हो, यहाँ भी 6 लोग, 6 बार भंडारा हमारे सत्संगी साथियों के द्वारा किया गया है इन 7 दिनों में। तो ये आपकी शुभ भावना है। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आपके यहाँ अन्नपूर्णा के भंडार भरे रहें, क्योंकि अन्नपूर्णा माता का निवास स्थान है। वो माता अन्नपूर्णा को ही मानते हैं, उनका निवास स्थान है। आपके घर के भंडारे भी सदा बने रहेंगे। यहाँ से माता अन्नपूर्णा का आशीर्वाद लेकर जाना है, बाबा बंसी वालों का आशीर्वाद तो लेकर जाना ही है। और घर में ये अन्नपूर्णा के भंडार आपके सदा भरे रहें, यही मैं आपसे शुभकामना करता हूँ। सुदामा जी आज फिर छिपाना चाह रहे हैं, लेकिन भगवान ने वो पोटली छीनी, और पोटली छीन करके एक मुट्ठी लिए और भोग लगाया। जैसे ही भगवान ने एक मुट्ठी भोग लगाया, एक लोक का साम्राज्य दिया, दूसरी मुट्ठी का भोग लगा, 2 लोक का साम्राज्य दिया, तीसरी मुट्ठी जैसे लेना चाहते थे, रुक्मिणी जी ने हाथ पकड़ लिया, कहने लगे हमें जानती हूँ ये यूं ही नहीं खाए जा रहे, ये मुफ्त में नहीं खाए जा रहे हैं। क्या चाहते हो? क्या हमें भी इसका दास बना देना चाहते हो? तीसरा भुवन भी इसको दे करके क्या हमें दास बना देना चाहते हो, इसकी दासी बना देना चाहते हो? कहने लगे जब मैं इसका दास बनने के लिए तैयार हूं, अरे मैं तो भक्तों का दास ही हूं, इसलिए और जब तुम मेरे साथ जुड़े हुए हो, अगर मैं दास हूं तो तुम भी दासी बन करके भक्त की रहो, तो आनंद ही आनंद है। ऐसी भगवान की दिव्य लीलाएं हैं, ऐसी भगवान की महिमा है, अलौकिक महिमा। तो लोक का साम्राज्य दिया, लेकिन उस साम्राज्य को भी सुदामा ने स्वीकार नहीं किया है। सुदामा जब आए 2 लोक का साम्राज्य मिला, तो बच्चों को कहा ये सब तुम्हें अर्पण है। स्वयं वट वृक्ष के नीचे जाए और वहीं बैठ करके जीवन पर्यंत भगवान के नाम का गुणानुवाद पोरबंदर में उस जगह पर करते रहे, और वहीं पर भगवान के साथ एक रूपता को प्राप्त हुए। ऐसे दिव्य भक्त की कथाएं अनेकानेक चरित्र श्रीमद् भागवत में आते हैं, वे कहाँ तक वर्णन किया जा सकता है। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहा ही सुनाई बहुविधि सब संता। संतों ने अनेकानेक प्रकार से कथाओं को कहा है। और इसके बाद आइए हम चलते हैं सुख तीर्थ की उस पुण्य पावन भूमि पर, जहां पर परीक्षित जी बैठे हुए हैं। 7 दिन का समय लगभग पूर्ण होने को है, और अब भगवान सुखदेव जी ने पूछा है, परीक्षित जो तुझे भय हो रहा था मृत्यु का कि 7 दिन बाद आकर के तक्षक तुझे डसेगा, वो समय अब निकट आ गया है, तो बता तेरा मोह निवृत्त हुआ क्या, तेरा भय निवृत्त हुआ क्या? कहने लगे प्रभु कौन तक्षक, कैसा तक्षक, कैसी मृत्यु, किसकी मृत्यु? अरे मैं देव भाव से बाहर निकल करके आपकी कृपा से ही गुरुदेव, आपने ऐसी कृपा की है कि गुरुदेव अब मेरा सब मोह नष्ट हो गया है, सब भय नष्ट हो गया है, क्योंकि द्वैत की कल्पना भय देने वाली होती है, और अब मैं अद्वैत ब्रह्म तत्व में विराजमान हूं, इसलिए अब कोई भय नहीं है। तो ठीक है, अब हमें आज्ञा दो। और सुखदेव जी चलने के लिए जैसे उद्यत हुए, अब परीक्षित जी उठे हैं और सुखदेव जी की परिक्रमा की। मेरे मित्रों, ये जो व्यासपीठ होती है, इसकी परिक्रमा भी करनी चाहिए। यद्यपि है तो कर्म का, लेकिन हमारे शास्त्रों में व्यासपीठ की जो परिक्रमा करते हैं वो बड़ी भाग्यवान होता है, बड़ी मंगल करता बताई गई है। तो व्यासपीठ की परिक्रमा क्योंकि परीक्षित जी ने की है, 7 प्रदक्षिणाएं की। और मैं आपको बताऊं भाई, हम एक बार जींद कथा करने के लिए गए, और वहां तो उन लोगों ने क्या किया, 365 परिक्रमा करते थे। सबने 365 परिक्रमा की, एक दिन में नहीं की। 7 दिन जो कथा चली तो किस्तों में 365 गिन करके परिक्रमा की। पता नहीं उनकी वहां क्या रीति थी। एक परिक्रमा करते, फिर कुछ भेंट अर्पित करते, फिर दूसरी परिक्रमा करते, फिर भेंट, फिर तीसरी। 365 बार भेंट अर्पित की उन्होंने व्यासपीठ को, एक ने। आप कल्पना करके देखिए। अब भाई हमें तो पता नहीं क्या भेंट की क्या नहीं, वो तो राम जी जाने। आपको पता है, हम तो कभी जीवन में 1 पैसा की चीज का लेते नहीं, अपना तो सिद्धांत है, और हमें लेने की आवश्यकता क्या है, भगवान की सब कृपा है? लेकिन मैं आपको बात बता रहा हूं,
अब व्यासपीठ पर जो भी भेंट उन्होंने अर्पित की होगी तो उस भेंट का उन्होंने जो भी उपयोग किया होगा कहीं शुभ जगह पर ही किया होगा, स्वाभाविक है। लेकिन एक भाव बता रहा हूँ, कितना सुंदर उनका भाव। ऐसा भाव मैंने वहां पर देखा, मंडी में वहां कथा हो रही थी, अग्रवाल मंडी है वहां पर, और वहां जो सब लोग मतलब रोज जब मैं कथा करके कथा परिपूर्ण करूँ, आरती वगैरह हो, उस समय बस लग जाते सारे ये क्या कर रहे। तो तब फिर बाद में समझ में आया कि जब परीक्षित जी ने सुखदेव जी की परिक्रमा की थी तो इसी प्रकार से उन्होंने व्यासपीठ की परिक्रमा की, और उसके बाद सुखदेव जी की विदाई हुई है, सुखदेव जी को विदा किया है। और सुखदेव जी को विदा करने के बाद वहीं उस वट वृक्ष के नीचे ही श्री परीक्षित जी अब विराजमान हुए हैं। देह भाव से बाहर निकले, आत्म भाव में आकर के विराजमान आए। तक्षक आया, लेकिन परीक्षित जी तो शरीर भाव से पहले ही बात निकल चुके थे। फुफकार मानी, शरीर जल करके भस्म हुआ, और इस प्रकार से परीक्षित की शुभ गति इस श्रीमद् भागवत कथा के करने से हुई है। और परीक्षित के साथ साथ सनकादिक ऋषियों के द्वारा भक्ति ज्ञान वैराग्य इनका उद्धार हुआ है, ज्ञान और वैराग्य जागृत हुए हैं। गोकर्ण जी के द्वारा धुंधकारी को जो कथा सुनाई गई, वो कथा उसके द्वारा धुंधकारी को भगवान के लोक की प्राप्ति हुई है। और एक जगह पर जो कथा कौन कर रहा था, सबसे शुरू में याद आ गया नहीं आया? अरे जहां से शुरू हुई थी, सूत जी, श्री सूत जी कथा कर रहे थे। सोनक आदि ऋषियों ने कथा को सुना और सब अपने को धन्य धन्य कहने लगे। इस प्रकार से वहां पर फिर श्री सूत जी अब कथा को विश्राम देने जा रहे हैं। अंत में सूत जी से प्रारंभ हुई थी और सूत जी विश्राम दे रहे हैं। और सूत जी क्या कहते हैं? अब कथा को विश्राम देते हुए आखिर में जो भाव है उस भाव को ग्रहण कर लीजिए। नाम संकीर्तनम यस्य है, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख समनस्तम, नमामि हरि परम, नमामि हरि परम, नमामि हरि परम। भगवान को नमन किया गया है और यजमान परिवार अब जाकर के पहले पूर्णाहुति की प्रक्रिया को कराएं। और इसके बाद मेरे मित्रों, एक बार भागवत का पुनर्पाठ करने का विधान है। चुपचाप जो यजमान परिवार हैं वो सब लोग अंदर यज्ञ वेदी पर जाकर के जहाँ यज्ञ हो रहा है वहाँ पर पूर्णाहुति की जो प्रक्रिया है उसको पूर्ण करा के उन्हें आज नहीं कहीं पर, बाकी सब बैठे रहे। अभी कथा शेष है क्योंकि यहाँ पर पूर्णाहुति होती है। उसके बाद एक बार पुनर्पाठ करने का विधान है। अब मैं संक्षेप में, क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने 7 दिन कथा सुनी है और 7 दिन में कुछ लोग ऐसे भी हैं किसी कारण से कोई थोड़ी बहुत छूट गई है। कुछ ऐसे भी हैं जिन्होंने 1 समय की सुनी, 2 समय की सुनी, 4 समय की सुनी, जब भी सुनी। लेकिन भागवत का एक विधान किया गया है कि एक बार पुनर्पाठ कर दीजिए, जिससे कि पूरी कथा सुनने का फल उन सबको मिल जाएगा। इसलिए आइए मेरे साथ, पहले मैं सबसे पहला मंत्र बोलूँगा, उस मंत्र को मेरे साथ मेरे बाद आप बोलेंगे और फिर मैं थोड़ी सी विषय वस्तु को रख करके फिर अंतिम मंत्र एक बार पुनः बोलेंगे। उससे आप पुनः पूरी भागवत को सुन पाए। आइए, पहला मंत्र भगवान वेद व्यास जी। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। श्री कृष्णाय वयं नमः। श्री कृष्णाय वयं नमः। वहां पर एक बार नमन करना लिखा, लेकिन मैं 3 बार नमन कराता हूं। क्यों? ताप त्रय विनाशाय। हमारे जीवन में 3 प्रकार के ताप होते हैं, दैहिक, दैविक, भौतिक ताप। 3 प्रकार के ताप होते हैं और उन तीनों से सब निवृत्ति चाहिए। और क्या कहा? ताप त्रय विनाशाय,
श्री कृष्णाय वयम नमः। हम भगवान श्री कृष्ण को नमन करते हैं, तीनों तापों को नष्ट करने वाले। तो 3 बार नमन इसलिए कर रहे हैं, 3 बार बाद में शांति शांति इसलिए बोलते हैं कि तीनों प्रकार के ताप, 3 वचन भरने की प्रथा है हमारे यहाँ। तो हम भगवान को 3 बार नमस्कार करके भगवान को वचनों में बांध देते हैं, समझ गए ना। इसलिए 3 बार नमन करना चाहिए, ये प्रथा है हमारे यहाँ। 3 ही भगवान ने भी 3 वचन भरवाए थे ना बलि महाराज से, और 3 ही पग भूमि ली थी ना। और भाई बलि महाराज का प्रसंग यही कहता है, कम से कम 3 भूमि दान, 3 पग भूमि जरूर दान करनी चाहिए अपने जीवन में, किसी मंदिर में, किसी धर्मशाला में, किसी आश्रम में। ये अपने जीवन में ये काम जरूर कर लेना चाहिए, नहीं तो सब यहीं रह जाने वाला है। वो भूमि भी रहेगी तो यहीं पर, भूमि तो आज भी यही है ना, भूमि थोड़े नहीं जाती है, लेकिन बलि आज भी अमर, भूमि यही है। और वो जो भावना थी उसके कारण से बलि आज भी अमर है। तो ये जो आपका दान है वो रह जाने वाला है इस लोक में कल्याण के लिए। आइए अब हम कथा में प्रवेश करते हैं। सोनक आदि 88,000 ऋषि नैमिषारण्य की पुनीत पावन भूमि पर ब्रह्मदेव की आज्ञा से आकर विराजमान हुए। श्री सूत जी का प्रकटन हुआ, सर्वा नाम के सूत जी जो रोमहर्षण जी के पुत्र हैं, और सूत जी को व्यास गद्दी पर बैठाया। 1000 वर्षों का यज्ञ करना चाहते हैं परंपरा से। और प्रश्न किया है सोनक आदि ऋषियों ने, हे प्रभु हम वो कथा सुनना चाहते हैं, भक्ति ज्ञान वैराग तो विवेक वर्धते मान, जिससे भक्ति ज्ञान और वैराग्य इन तीनों का प्रवेश जीवन में हो, विवेक की वृद्धि हो, माया मोह निराश्रश्च वैष्णवी क्रियते कथम। वैष्णवों को क्या करना चाहिए जिससे इस माया से, इस अविद्या से, इस अज्ञान से हमारा पिंड छूट जाए। तो ये कथा किस लिए है? कहते माया की सीमा से बाहर निकालने के लिए, अविद्या से बाहर निकालने के लिए, अज्ञान से बाहर निकालने के लिए, देह भाव से बाहर निकालने के लिए, मेरे तेरे की सीमा से बाहर निकालने के लिए, और बाहर निकाल करके कहाँ विराजमान करने के लिए? कहते अपने शुद्ध सच्चिदानंद स्वरूप में विराजमान करने के लिए। क्योंकि आपका स्वरूप क्या है? सच्चिदानंद रूप है, आपका स्वरूप शुद्ध सच्चिदानंद ब्रह्म है। उस स्वरूप में विराजमान करने के लिए ये कथा है। और इस कथा में पहले कथा का महात्मा आता है कि जिसने इस कथा को सुना है उसको इसकी प्राप्ति हुई है, ये नहीं कि सिर्फ ये कहने के लिए। और इसीलिए भक्ति ज्ञान वैराग्य की कथा सुनाई, जिसके 2 पुत्र वृंदावन में ज्ञान और वैराग्य अचेत पड़े हुए हैं। तो फिर नारद जी आए हैं सनकादिक ऋषियों के पास उनके दुख की निवृत्ति करने के लिए। सनकादिक ऋषियों ने इसी भूमि पर जहां बैठे हुए हैं, इसी भूमि पर, सप्त सरोवर की भूमि पर बैठ करके यहीं पर सनकादिक ऋषियों से श्रीमद् भागवत कथा को सुना। ज्ञान और वैराग्य जो वृंदावन में बैठे हुए थे, जैसे सनकादिक ऋषियों ने कथा को प्रारंभ किया वो वहीं चेत गए। कथा यहां नहीं है लेकिन चेत गए वृंदावन में, और वृंदावन से आकर के भक्ति अपने दोनों पुत्रों के साथ यहीं पर प्रकट हो गई। वो भक्ति यहां पर भगवान का नाम लेते हुए प्रकट हो गई। इस प्रकार से सनकादिक ऋषियों की कथा से ज्ञान और वैराग्य दोनों जो अचेत पड़े हुए थे सचेत हो गए। हम भी अचेत पड़े हुए हैं, हमें भी सचेत होने की आवश्यकता है। हमारे अंदर ज्ञान और वैराग्य दिन प्रतिदिन क्षीण होता जा रहा है, कम होता जा रहा है, घटता जा रहा है। उसकी वृद्धि करने के लिए श्रीमद् भागवत की कथा है। और ये कथा कहते हैं प्रेत योनि से भी छुड़ा देते हैं। और इसके लिए जो कथा सुनाई है सनकादिक ऋषियों ने, ये कथा सनकादिक ऋषियों ने सुनाई है। सनकादिक ऋषियों की कथा तो सूत जी सुना रहे हैं, लेकिन ये जो धुंधुकारी की कथा सुना रहे हैं, ये कौन सुना रहा है? ये सनकादिक ऋषि सुना रहे हैं। सनकादिक ऋषियों ने दृष्टांत दिया है कि जो आत्मदेव ब्राह्मण का पुत्र धुंधुकारी अपने गलत आचरण के कारण, गलत कर्मों के कारण से वो प्रेत योनि को प्राप्त हुआ, और उसके लिए जब आत्मदेव के पुत्र गोकर्ण ने कथा की तो उस कथा के करने से धुंधुकारी उस प्रेत दोहे से मुक्त होकर के भगवान के पार्षद के शरीर को प्राप्त हुआ, भगवान के लोक को प्राप्त हुआ। और उसके बाद दोबारा फिर गोकर्ण जी ने कथा की तो जितने उत्तम नगर के नागरिक थे वो सब भी उस कथा के सुनने से भगवान के लोक को गए। तो ये महात्मा आता है। तो महात्मा तो ये है। और उसके बाद जब कथा प्रारंभ की तो कथा को उठाया कहां से? कथा किसने लिखी, कथा किसने कही, कथा किसने सुनी? तो बताया भगवान वेद व्यास जी ने नारद जी की प्रेरणा से, जब पुत्र के मोह में विरह से कातर होकर के दौड़े जा रहे थे पुत्र के पीछे पीछे, नारद जी प्रेरणा देते हैं। और नारद जी की प्रेरणा से भगवान वेद व्यास जी श्री बद्रिकाश्रम में आते हैं। तो बद्रिकाश्रम में आकर के उन्होंने कथा की संरचना की है। गणपति बाबा ने उस कथा को लिपिबद्ध किया है और फिर
भगवान वेदव्यास जी से श्री सुखदेव जी ने इस कथा का अध्ययन किया है। और इस कथा का अध्ययन करने के बाद जब परीक्षित कौन है? ये अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु का पुत्र है परीक्षित, यानी अर्जुन का पौत्र है, भगवान के भांजे अभिमन्यु का बेटा है। तो ये जो परीक्षित है, इसने जब समीक ऋषि के गले में सर्प डाला तो उसके बाद साप हुआ कि 7 दिन बाद पक्षा जिसको डस लेगा, तो उस सांप की निवृत्ति करने के लिए ये वहां से राजपाट का परित्याग करके सुखतीर्थ की पुण्य पावन भूमि पर जाते हैं। और वहां पर ही ये भगवान वेदव्यास जी के पुत्र श्री सुखदेव जी वहां पर विराजमान, उनके चरणों में बैठ करके परीक्षित जी अपने कल्याण का उपाय पूछता है, मृत्यु से बचने का उपाय पूछता है, किस प्रकार से मृत्यु के भय से मुक्ति हो सकती है। तो इसलिए वो आकर के सुखतीर्थ की भूमि पर विराजमान होते हैं। अब श्री सुखदेव जी कथा सुनाते हैं और कथा सुनाते हुए सबसे पहले उसके भय को दूर करते हैं। और ध्यान योग की प्रक्रिया यहाँ पर बताई जाती है, किस प्रकार से भक्त ध्यान लगाते हैं, किस प्रकार से प्रणव का ध्यान लगाया जाता है, किस प्रकार से योगी लोग ध्यान लगाते हैं, और किस प्रकार से आत्मनिष्ठ आत्मा में निष्ठा रखने वाले जिज्ञासु चिंतन मनन करते हुए अपनी ब्रह्म स्वरूपता में विराजमान हो जाते हैं। द्वितीय स्कंध में सबसे पहले इन सब की चर्चा भगवान सुखदेव जी ने की है और इसी के साथ परीक्षित जी का है वहीं पर तो होगा। बस थोड़ी सी केवल 10 अध्याय, इन 10 अध्यायों की चर्चा सुनते सबसे महत्वपूर्ण है दूसरा स्कंध, श्रीमद् भागवत का दूसरा स्कंध। अगर किसी ने हृदयंगम कर लिया समझिए कल्याण हो गया। तो इसकी चर्चा जब हुई तो वो मोह मृत्यु के दुख से वही मुक्त हो गए। उसके बाद आगे सृष्टि चक्र का वर्णन आया, और जब सृष्टि चक्र का वर्णन आया तो किस प्रकार भगवान नारायण के नाभिक मन से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई, ब्रह्मा जी से फिर आगे जो सृष्टि की उत्पत्ति हुई है उसमें सबसे पहले 10 पुत्रों की उत्पत्ति दी गई है। 10 पुत्र मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त्य, क्रतु, दक्ष, भृगु, नारद, वशिष्ठ। ये दक्ष मानस पुत्र हुए, सनकादिक ऋषि हुए, नारद जी हुए, अनेक पुत्रों की बात आई। ये तो हुई दैहिक सृष्टि। और दूसरे एक जो सृष्टि हुई वो प्राकृतिक सृष्टि हुई। प्राकृतिक सृष्टि में पहले अविद्या की उत्पत्ति किस प्रकार से होती है? प्रकृति से शुद्ध सत्वगुणी, मलिन सत्वगुणी और तम प्रधान प्रकृति से ईश्वरीय जैविक जीव प्रधान कह लीजिए, और एक जगत जड़ प्रकृति वो किस प्रकार से उत्पन्न होती है। और जड़ प्रकृति में भी तमोगुण से किस प्रकार से आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी की उत्पत्ति होती है। फिर उनसे सूक्ष्म शरीर के तत्वों की 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, प्राण, अंतःकरण की समष्टिगत रूप से सूक्ष्म उत्पत्ति होती है। और फिर पंचीकरण होकर के उस सूक्ष्म समष्टिगत सृष्टि से फिर स्थूल समष्टिगत सृष्टि उत्पन्न होती है। और फिर उस समष्टिगत स्थूल सृष्टि से व्यष्टिगत स्थूल सृष्टि का निर्माण होता है, जीवों के शरीरों का निर्माण होता है, इस संसार की रचना होती है। और फिर मानवीय सृष्टि कैसे प्रारंभ होती है? कहते हैं ब्रह्मा जी के मन के मनन से स्वयंभू और शत्रुपा की उत्पत्ति होती है। उनकी 5 संतानों का वर्णन आता है, देवूति, आकुति, प्रसूति, उत्तानपाद और प्रियव्रत। उत्तानपाद के पुत्र ध्रुव की बड़ी दिव्य कथा होती है। ध्रुव जो माता से तिरस्कृत होकर के, माता सुनीति, एक माता जो विमाता है उससे तिरस्कृत होता है, और उसके बाद माता सुनीति के पास जाता है, और सुनीति की प्रेरणा से माता कहती है बेटा ऐसी गोद में बैठ करके क्या लेगा? अरे इस गोद से जिससे पिता ही उतार दे, ऐसी गोद में बैठने से क्या फायदा? उसकी गोद में बैठ जो जगत पिता है, जिससे कभी कोई उतार ही नहीं सकता। तो वहां पर ध्रुव तप करने के लिए आता है नारद जी की प्रेरणा से। वृंदावन में जाकर यमुना जी तट पर वो तप करता है, और उस तप के परिणाम स्वरूप 6 महीने के तप के बाद ध्रुव को भगवान का दर्शन। और आगे ध्रुव के वंश की कथा आती है, और इस वंश में भगवान का पृथु रूप में अवतार होता है। जिन्होंने इस पृथ्वी का दोहन किया, ये पृथ्वी पहले रहने लायक नहीं थी, उबड़ खाबड़ थी, इसको समतल किया, इसने सब औषधियों को छिपा दिया था। पृथु भगवान ने औषधियों को प्रकट किया। फिर प्रियव्रत के वंश का वर्णन आया, और उस प्रियव्रत के वंश में भगवान ऋषभदेव जी का अवतरण हो, और उसी वंश में भरत जी का बड़ा दिव्य चरित्र आया। देवहूति का जब की बात हुई तो कर्दम ऋषि के साथ उनका विवाह हुआ, और कपिल भगवान का उनके यहाँ अवतरण हुआ। उनकी बेटी अनसुईया के यहाँ भगवान अवधूत दत्तात्रेय के रूप में प्रकट हुई, ये कथा है। दूसरी जो बेटी है आकुति, उसका रुचि प्रजापति के साथ विवाह हुआ, और उनके यहाँ
भगवान ने यज्ञ नारायण के रूप में अवतार ग्रहण किया। इसके बाद जो कथा आई वो प्रसूति की आई, जिसका दक्ष प्रजापति के साथ विवाह हुआ। दक्ष प्रजापति की बेटियां, उनमें एक मूर्ति नाम की बेटी जिसका विवाह धर्म के साथ हुआ। धर्म के साथ जब मूर्ति का विवाह हुआ तो धर्म मूर्ति के यहाँ भगवान ने नर नारायण के रूप में अवतार लिया, जो कि भगवान का सबसे दिव्य अलौकिक अवतार माना जाता है और हमारा सबसे बड़ा तीर्थ माना जाता है भगवान बद्रिकाश्रम में आकर के विराजमान। तो इस प्रकार से 5 संतानों का वर्णन है। इसके बाद अजामिर की कथा आई, भगवान ने अजामिर के ऊपर कृपा की। इसके बाद वो जो ग्रहा और गज की कथा आई, बड़ी दिव्य कथा है। समुद्र मंथन की कथा आई, जहाँ पर भगवान का कच्छप अवतार हुआ, धन्वंतरी अवतार हुआ, विष्णुमोहिनी अवतार हुआ। भगवान की कथा एक हिरण्याक्ष के साथ युद्ध की कथा आई, जिसमें भगवान ने वराह अवतार लिया। भगवान की एक कथा आई जिसमें हिरण्यकशिपु का वध किया भगवान ने, वो नरसिंह अवतार लिया। भगवान ने वामन रूप धारण करके बलि के ऊपर कृपा की, ये अवतार की कथा आई। सत्यव्रत के ऊपर भगवान ने मत्स्य का अवतार धारण करके कृपा की। और जब प्रलय हो रही थी उस समय हैग्रीव अवतार भगवान ने धारण किया, जो वेदों को चुरा कर ले गया था ब्रह्मा जी से, उस कथा का वर्णन आया। भगवान वेदव्यास के अवतार का वर्णन आया, भगवान परशुराम के अवतार का वर्णन आया। और उसके बाद कहते हैं रघुकुल में भगवान श्री राम अपने 3 भाइयों के साथ प्रकट हुए। भगवान श्री राम के दिव्य अवतार की कथा आई। और उसके बाद जो दिव्य अवतार अलौकिक अवतार कहते हैं वो भगवान श्री कृष्ण का यदुवंश में हुआ। इस यदुवंश में भगवान ने अवतार लिया है अपने बलदाऊ जी के साथ। ये दोनों युगल अवतार है, 2 अवतार है, भगवान कृष्ण और बलदाऊ जी 2 अवतार के रूप में इनकी गणना होती है। ये भगवान ने अवतार लिया और बड़ी दिव्य लीलाएं इनका हमने विस्तार से श्रवण किया ही है। पहले 5 लीलाएं सब भक्तों के ऊपर कृपा करने के लिए, फिर दुष्टों का संहार करने के लिए, उनकी जवानी की, उनकी आगे वृद्धावस्था तो भगवान को कभी आती ही नहीं है, तो वो सब दिव्य लीलाएं आई। इसके बाद भगवान ने अपनी लीला का संहार किया, अनेक भक्तों अपनी लीला का स्मरण किया है, सब यदुवंशियों का संहार हुआ है। और उसके बाद वैसे तो भविष्य पुराण आदि उनकी बहुत कथाएं आती है, मार्कंडेय जी की भी कथा आती है, अवधूत दत्तात्रेय का चरित्र आता है, नव योगीश्वरों की कथा आती है, बड़ी दिव्य कथाएं हैं। लेकिन समय अभाव के कारण कह लीजिए वो सब कथाएं सुनाना संभव नहीं हो पा रहा है। लेकिन बस एक भगवान श्री कृष्ण के चरणों में प्रणाम करते हुए श्री सुखदेव जी के चरणों में परीक्षित जी ने प्रणाम किया है। और वहां पर परीक्षित जी की फिर सदगति हुई है, परीक्षित जी को अपने स्वरूप का बोध हुआ है। और इसी के साथ फिर कथा को हमने विश्राम दिया है सबके साथ। आइए एक बार पुनः अंतिम मंत्र आपके सामने रख रहे हैं और उस अंतिम मंत्र का मेरे साथ आप भी उच्चारण करेंगे तो पूरी कथा सुनने का फल ये कर्म कांड में कहा गया है। तो इसको भी आप एक बार पुनः उच्चारण करेंगे। नाम संकीर्तनमयस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख समनस्तम नमामि हरि परम नमामि हरि परम नमामि हरि परम। और यहीं पर कथा को उन्होंने विश्राम दिया है। और हम भी हमारे जो ये यजमान परिवार आदरणीय शिवलाल गोयल जी, माता राय दुलारी जी, इनका परिवार, भाई नरेंद्र गोयल जी जो हमारे दैनिक सत्संगी हैं, प्रतिदिन सत्संग में आते हैं, बड़े दिव्य भाव हैं। और दिव्य भावों के कारण की बड़ी इच्छा थी कि पितृपक्ष में कथा कराई जाए। पहले इनका मन था कि 16 के 16 श्राद्ध पक्ष के जो दिन होते हैं उसमें घर पर कथा कराई जाए। लेकिन फिर इनसे चर्चा हुई और चर्चा होने के बाद भगवान की जब विशिष्ट कृपा होती है, अति हरि कृपा जाहि पर हुई, तो वो अति हरि कृपा नरेंद्र गोयल जी के ऊपर हुई। और उसके बाद ये यहाँ इस दिव्य स्थल पर, इस सप्त सरोवर की भूमि पर, जहाँ पर सनकादिक ऋषियों ने कथा की, भगवान का प्रकटन हुआ, तो उस भूमि पर ये कथा का आयोजन किया गया। पूरे परिवार ने, इनके भाई विजेंद्र जी, ये प्रवीण जी, नवीन जी, और क्या क्या नाम है भाई, सुशील जी, सुभाष, हाँ सुभाष जी तो हमारे प्रिय हैं ही पहले से, सुभाष जी, मनीष जी, संजय जी,
ब्रजेश जी आदि, जिनका नाम रह गया कोई बात नहीं, पूरा परिवार, क्योंकि जितना परिवार निरंतर संपर्क में उनके कुछ के नाम ले रहे स्मरण है, बाकी के नहीं है, लेकिन सारा परिवार, समूचा परिवार जो शिवलाल जी का परिवार है, सीधी सी बात है, उसमें उनके बेटे भी आ गए, पोते भी आ गए, बेटियां भी आ गई, बेटियों के बेटे भी आ गए और आगे परपोता भी आ गया है। परपोते का तो मुझे पता नहीं है कि नहीं है, लेकिन है। देखो ये भी कितने सौभाग्य की बात है। और सबके लिए वो सारा परिवार सबने मिल करके बड़े प्रेम के साथ, और यही नहीं, इनके चाचा ताऊ उनका भी सारा परिवार, और यही नहीं, क्योंकि जब पितरों के लिए कथा होती है तो केवल इनके लिए नहीं, लाला शिवलाल जी के जो ससुराल पक्ष के पितर हैं, मैं भगवान से प्रार्थना कर रहा हूं कि आपके जितने भी पितर हैं, इस पितृ पक्ष में की गई कथा के कारण से वो सभी मुक्त होकर के, चाहे जिस भी योनि में वो जहां भी हो, इस पितृ पक्ष में वो तृप्ति को प्राप्त हो, और अपनी यात्रा को पूर्ण करने के बाद जो अब यात्रा पर नहीं है, भगवान से प्रार्थना करता हूं कि सीधे उनको अपना लोक प्रदान करें, और जो अभी यात्रा पर हैं, संसार में जिस भी योनि में यात्रा कर रहे हैं, प्रारब्ध के अनुसार अपनी यात्रा को परिपूर्ण करने के बाद वो भगवान को प्राप्त हों। और ये जो भक्त यहाँ पर बैठे हो, ये परिवार जो भक्त परिवार है, मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ इस कथा के द्वारा जिस प्रकार से परीक्षित जी को अपने स्वरूप का बोध हुआ है, इनको भी अपने स्वरूप का बोध हो। आप सभी भक्त दूर दूर से आकर के, हमारी शामली ही नहीं, दूर दूर से, बहुत दूर दूर से अनेक भक्त आए हैं। आज तो कम रह गए वैसे, क्योंकि बहुत बीच में चले गए, लेकिन कोई बात नहीं, सबके लिए हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। भगवान से प्रार्थना है कि सभी के ऊपर भगवान अपनी कृपा दृष्टि करे और सबको उनके स्वरूप का बोध कराए। जो जो भी इस कथा में निमित्त बने हैं, उन सभी के लिए हम हृदय से शुभकामना करते हैं। ये जो साउंड वाले सबसे बढ़िया निमित्त बने हैं आपको। अगर यदि ये साउंड वाले ना होते, इतनी बढ़िया साउंड की व्यवस्था इन्होंने की है कि हमारी आवाज, हमारे भाव हूबहू आपके हृदय में उतरते चले गए। इनकी बड़ी कृपा रही है, इनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। इस आश्रम के जितने भी नीचे, चाहे भोजन की व्यवस्था में, चाहे यहाँ ऑफिस की व्यवस्था में, हमारे जितने भी व्यवस्था में जुड़े हुए लोग हैं, उन सब के लिए भगवान से प्रार्थना करता हूँ यहाँ की माता अन्नपूर्णा भंडार सदा भरे, और उन भंडारों को भरने से ये आश्रम सदा अमर रहे। आश्रम दिवस ऐसा आश्रम ये रहना चाहिए कि यहाँ पर सदा इसी प्रकार से महात्माओं का स्वागत होता रहे, भगवान की कथाएं होती रहे, भगवान के भक्त आते रहे और सब यहाँ से तृप्त होकर के जाएं। और अब मैं विशेष रूप से जो धन्यवाद करना चाहता हूँ वो करना चाहता हूँ हमारे आदरणीय पंडित जी। मैंने तो ये कथा का एक छोटा सा अंश, एक तिल मात्र आपके सामने रखा है, लेकिन इस कथा का जो पूरी तरह से हमारी जो श्रीमद् भागवत है उसके 18,000 मंत्रों का जो पाठ किया है, वो हमारे आदरणीय इन पांचों पंडितों ने सारे कर्मकांड को कराया है, सारे पाठ को किया है, सारे जाप को किया है, सारे यज्ञ को पूर्ण आहुति करा करके आए हैं। शुभ भावनाओं के साथ इन्होंने किया है। मैं इन अपने सभी पंडितों को, चूंकि जो भी पंडित यहाँ पर हैं, मैं इनको अपने बालकों के समान मानता हूँ, क्योंकि ये सारे के सारे हमारे संपर्क में इस तरह से रहे हैं। जो चंचल हमारा बेटा, हम उसे बचपन से खिलाते रहे भाई, और उसके साथ में इन्होंने शिक्षा प्राप्त की, उसी के साथ जुड़े हुए हैं, इसलिए हम तो इनको अपने बालक ही मानते हैं। चाहे वो मुकेश जी हो, इनमें सबसे बड़े मुकेश जी हैं, इसके बाद ये दोनों हिमांशु, इसके बाद ये अवधेश, और ये क्या नाम, अमित भाई, ये हमारे साथ शामली में रहते हैं। तो मैं इन सब के लिए भगवान से प्रार्थना करता हूँ, ये विद्वान तो हैं ही, लेकिन ये विद्वता समाज के कल्याण के लिए हो। अमित के लिए मैं विशेष रूप से प्रार्थना करता हूँ, क्योंकि प्रारब्ध बस बहुत विपरीत परिस्थितियां हैं। हे भगवान, इसके ऊपर विशेष कृपा करो, इसके बालकों के ऊपर जो कष्ट है उसका हरण करो प्रभु, कृपा करो। अवधेश के लिए, वो भी बेचारा बहुत विषम परिस्थितियों में जीवन जी रहा है, उसके लिए भी मैं प्रार्थना करता हूँ कि उसकी परिस्थितियों को भगवान उपयोगी बनाए, अनुकूल बनाए। भगवान की कृपा सभी पंडितों पर रहे, आप सब पर रहे। इन्हीं सुभावों के साथ मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कर रहा हूँ। और आज हमारे बीच में जो हमारे साथी, हमारे गुरु भाई आदरणीय स्वामी ओमानंद जी हमारे बीच में उपस्थित हुए हैं, बड़ी कृपा की है।
क्योंकि कथा के पर्यवसान पर अगर किसी संत का दर्शन हो जाता है जिसने वैराग्य को धारण किया है, जिसने घर बार का त्याग किया है, ये बड़े सौभाग्य की बात होती है। कोई कोई बिरला ऐसा हो पाता है कि वो इस कार्य को कर पाता, नहीं तो ये कार्य करने की हिम्मत बहुत मुश्किल से बन पाती है। हमारे गुरुदेव ने भी ये हिम्मत की थी, तभी मैं कहता हूँ अगर यदि वो वैराग्य न लेते तो शायद आज हमें आप इस व्यासपीठ पर न देख रहे होते। ये मेरे गुरुदेव की विशेष कृपा, अति हरि कृपा जिसे कहते हैं, कि उनका वर्धस्थ सदा मेरे शीश पर रहा है और मैं चाहता हूँ उनका आशीर्वाद आप सबके शीश पर भी रहे। मैं विशेष रूप से आज आप सभी का धन्यवाद करने से पहले अपने उन माता पिता का स्मरण करना चाहता हूँ इस पितृपक्ष में, जिनकी वजह से ये शरीर इस धरा पर आया। मैं उनके श्री चरणों में और समस्त पितृगणों के श्री चरणों में कोटि से प्रणाम करता हूँ, जिनकी वजह से शरीर मिला और आपकी सेवा कर पाया। सभी उन पितृगणों को जिनका आह्वान हमारे पंडितों ने किया, आप सबके जितने भी पितृगण, क्योंकि आप सब भी उन पितृगणों की तृप्ति के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं, उन समस्त पितृगणों का मैं हृदय से आभार व्यक्त करते हुए उनको प्रणाम करता हूं और उनके लिए भगवान से प्रार्थना पुनः कर रहा हूं कि उनको अपना सानिध्य प्रदान करें। मैं जितने भी देवी देवता, अदृश्य शक्तियां, अलौकिक शक्तियां, महान पुरुष इस कथा में अप्रत्यक्ष रूप से आकर के सहायक बने हैं, उन्होंने आशीर्वाद दिया निर्विघ्न इस कथा को करने के लिए, मैं उन सब का आभार व्यक्त करता हूं। भगवान श्री हरिनारायण उनके 24 अवतार, भगवान भोलेनाथ, ब्रह्मदेव, माँ भगवती, सूर्य नारायण गणपति बाबा, समस्त देवी देवताओं को नमन करते हुए, ऋषि गणों को नमन करते हुए, पितृगणों को नमन करते हुए, यहीं पर इस व्यासपीठ की ओर से सबको शुभाशीष देते हुए यहीं पर अपनी वाणी को विराम देता हूं। बोलिए सच्चिदानंद भगवान मोर मुकुटवंशी वाले श्यावर रामचंद्र भगवान की, उमापति महादेव की, पवन सुत हनुमान की, बोलो भाई सब संतन की, बोलो भाई सब भगतन की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जोता वाली माता तेरी सदा ही जय। बोलिए श्री सद्गुरुदेव श्री श्री गजानन श्रीमद परमहंस परिव्राजकाचार्य संत शिरोमणि ब्रह्मलीन ब्रह्मविद स्वामी विशुद्धानंद जी महाराज की। बोलिए बंसी वाले बाबा, बोलिए अन्नपूर्णा माता की जय।